रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आप भी रक्तदान करने के लिए e-रक्तकोष.in पर स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। e-रक्तकोष.in पर जाएं और ब्लड डोनेशन कैंप्स पर क्लिक करें। अपना राज्य और जिला। नमस्कार, आप 5 की पंचायत देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों पूरे देश में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर एक बहस छिड़ी है। वो बहस क्यों छिड़ी है? बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि एक तरफ विज्ञापनों में लगातार बताया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार विज्ञापनों में बताते हैं, पेड विज्ञापनों में बताते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। वो लगातार ये दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी यह आरोप लगाती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वो दरअसल उसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और बीजेपी लगातार आरोप भी लगाती है, ये आंकड़े भी देती है कि दिल्ली में किस तरह से शिक्षा की जो स्थिति है वो बेहाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो विज्ञापनों पर तो जोर देते हैं, लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए या जो शिक्षा व्यवस्था उसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बीच एक बड़ा आरोप यह भी लगा है कि दिल्ली में जो क्लासरूम बनवाए गए, उन क्लासरूम को लेकर के एक बड़ा आरोप जो लगता है वो ये लगता है कि इन क्लासरूम में अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया। जिन पैसे से, जितने पैसे से बाकायदा एक किसी व्यक्ति का, किसी आम आदमी का मकान बन जाए, उतने पैसे में एक एक क्लासरूम बनाया जा रहा है। ये आरोप भी एक तरफ लग रहे हैं। लेकिन कल आपने देखा, कल नहीं बल्कि मैं अगर सही कहूं तो 2 दिन पहले दिल्ली के एक बड़े अखबार ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोली। यह रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण दिल्ली के करीब करीब 11 स्कूल ऐसे हैं, 11 स्कूल जिनमें 40,000 बच्चे इस भयंकर गर्मी में, बरसात में, सर्दियों में टीन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। 40,000, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 40,000 बच्चे। तो अगर दिल्ली में 40,000 बच्चे 4 साल से टिन शेड में, गर्मी के मौसम में, तपती गर्मी में टिन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो वो शिक्षा मॉडल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल कैसे हो सकता है? एक विदेशी अखबार ने, जिसकी कतरन लेकर आजकल आम आदमी पार्टी के नेता अपनी बल्कि जेब में रख के घूमते हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, कि दरअसल देखिए कि एक विदेशी अखबार ने इस शिक्षा मॉडल के ऊपर क्या कुछ कहा है। लेकिन दिल्ली में जब एक बच्ची पर स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर एक बच्ची के ऊपर पंखा गिर जाता है, सीलिंग फैन गिर जाता है, सोचिए छत पे लगा पंखा बच्ची के ऊपर गिरता है, वो घायल हो जाती है, तो विदेशी अखबार में या देसी अखबारों में खबर नहीं आती। इसी तरह से 40,000 बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हुए। उसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो खबर छापी, लेकिन बाकी जगह सन्नाटा है। हमने यह तय किया कि हम इसकी पड़ताल करेंगे। क्या यह सच है कि 40,000 बच्चे वास्तव में इस हाल में पढ़ रहे हैं? और अगर ऐसे 40,000 बच्चे हैं तो इन बच्चों पर दिन भर में क्या बीतती होगी? हमको यह भी खबर लगी कि इन 40,000 जो बच्चे हैं जो टिन शेड में पढ़ रहे हैं, उनको दरअसल पीने का पानी भी नहीं है। आप सोचिए, गर्मी में टिन शेड के नीचे बच्चा पढ़ रहा है और उसको पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। जब हम तक ये तमाम चीजें पहुंची तो हमने तय किया कि हमारी कैमरा टीम, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और सच की पड़ताल करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, वो सच है, या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल खस्ता हाल है। इसकी पड़ताल करेंगे। इसकी पड़ताल करने के लिए हमने अपनी कैमरा टीम को दिल्ली के तमाम स्कूलों की तरफ रवाना किया और नतीजा जानते हैं क्या आया? नतीजा यह आया कि दिल्ली में रघुवर दयाल जन कल्याण स्कूल, दक्षिण दिल्ली में है ये रघुवर दयाल जन कल्याण स्कूल, जब यहां पर हमारी कैमरा टीम, हमारे रिपोर्टर पहुंचे
और जब उन्होंने देखा कि बच्चे धूप में पड़ रहे हैं, खुले आकाश के नीचे इस गर्मी के अंदर धूप में पड़ रहे हैं, उनकी बदहाल स्थिति है, बच्चों ने हमारी कैमरा टीम को बताया कि वो किस बदहाली में रह रहे हैं। हमारी कैमरा टीम जब ये सब कुछ शूट कर रही थी और जब हम इन बच्चों से बात कर रहे थे, जब बच्चे इस दर्द को बयां कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारी कैमरा टीम पर हमला होता है। हमारी कैमरा टीम पर हमला होता है। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं और स्कूल के अंदर, आप सोचिए, वो शिक्षा का मंदिर है, लेकिन उस शिक्षा के मंदिर में जब एक मीडिया का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब उस हालात का जायजा लेने के लिए जाता है तो उनके ऊपर हमला होता है। लाठी डंडों से कुछ लोग उनकी पिटाई करते हैं। हमारा कैमरा जो है वो जमीन पे गिराकर तोड़ दिया जाता है। यह आप दृश्य देखिए। अजय जी, अभी आ रहे थोड़ी देर में, अभी आ रहे थोड़ी देर में। अजय जी, कि जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो असिस्टेंट कैमरामैन हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से शूट किया है, क्योंकि हमारा कैमरा जमीन पर तोड़ करके, गिरा करके तोड़ दिया गया। और न सिर्फ कैमरा तोड़ दिया गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई थी उस चिप को भी निकाल लिया। इन बदमाशों ने, इन गुंडों ने, ये देखिए हमारे कैमरा का क्या हाल किया, क्या अंजाम किया। ये हमारा कैमरा है जिसको स्कूल के अंदर मौजूद, और दुर्भाग्य की बात है, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और शिक्षकों को आवाज उठानी चाहिए कि स्कूलों की अगर ये बदहाल स्थिति है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है, हमारी कैमरा टीम पर हमला करने वाले दरअसल स्कूल के ही कुछ शिक्षक थे, स्कूल के ही कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने हमारी कैमरा टीम पर हमला किया। एक बार फिर देखिए कि किस तरह से जब हमारी कैमरा टीम ने जब बच्चों से वहां बात कर ली और जब ये दृश्य अपने कैमरे में शूट कर लिए, तो हमारी कैमरा टीम पर हमला होता है, उनका कैमरा छीन लिया जाता है, कैमरा तोड़ दिया जाता है, कैमरे से शूट की गई जो चिप है वो चिप निकाल ली जाती है। अजय जी, अजय जी, तो देखा आपने, सच की करोगे पड़ताल तो होगा हमला और बवाल। हम सिर्फ सच की पड़ताल करने गए थे, हम सिर्फ देखने गए थे, ये जांचने गए थे कि क्या दिल्ली का शिक्षा मॉडल देश का, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। अगर आपका ऐसा मॉडल है तो कैमरों से डर क्यों लगता है आपको? आपको रिपोर्टर से डर क्यों लगता है? आपको बच्चों का दर्द जो बयां कर रहे हैं वो दुनिया ना देख सके, उसको रुकवाने के लिए आप हमला करवाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले साफ कर दूं, क्योंकि अभी हमलावरों की जांच होनी है और अभी ये पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। एफआईआर लिख ली गई है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। जो हमलावर होंगे उनके नाम भी सामने आएंगे, चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, दिल्ली के जो बदहाल स्कूल हैं, उनका सच देश और दुनिया ना देख पाए, इसकी साजिश किसकी है? कौन है जो नहीं चाहता कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनका जो सच है वो देश दुनिया देख पाए? आखिर उसको कौन रोक रहा है? कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये दृश्य जो है, स्कूलों में बच्चे बदहाल हैं, बच्चे जो है कड़ी धूप के अंदर, गर्मी के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है। आखिर कौन लोग हैं जो इस दृश्य को देश की जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते? इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे, इस पर हम अपने मेहमानों से भी डिस्कशन करेंगे
और आपको कुछ खास मेहमानों से भी मिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सीधा न्यूज रूम जा रहा हूं। न्यूज रूम में हमारे कैमरा पर्सन अजय चोपड़ा और आनंद कश्यप, हमारे जो असिस्टेंट कैमरामैन हैं, वो दोनों इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे रिपोर्टर इस वक्त पुलिस थाने में हैं, वो वहां पर जो है जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो मदद कर रहे हैं, और जैसे ही वहां से वो फारिग होंगे गिरीश निशाना, मैं उनको भी जोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले आनंद कश्यप और अजय चोपड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कल का इंसिडेंट दरअसल उनके साथ क्या हुआ। बताइए अजय और आनंद, आप बताएं कि क्या हुआ था कल, किस तरह से आप लोगों पर हमला हुआ और क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात। हमला ये जो हमला किया है इन्होंने जानबूझ के किया गया। हाँ, हमें रिपोर्टर ने बोला था कुछ शूट करने के लिए, तो मैं शूट करने गया। अंदर टीन की जो चदरे वाला वो कमरा था, बच्चे बैठे हुए थे, तो एक आदमी ने हमें कहा मत शूट करो। मैं कहा ठीक है, आप नहीं कहते नहीं करेंगे, तो वो चला गया वहाँ से। तो दोबारा में कम से कम 10-15 आदमी आए, तो इनसे पकड़ो, इनको पकड़ो, इनके कैमरे छीनो। मैं निकल के बाहर भागने के इधर हुआ तो गेट बंद कर दिया। गिरीश निशाना बाहर निकल गए थे, मैं उनको बुलाऊं, इन्होंने पीछे से आगे कम से कम 10-12 आदमी थे, उन्होंने मेरा कैमरा खींचा और ज़मीन पे पटक दिया, और उसमें से चिप निकाल के और उसको भी पेचकस से तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, यानी जो सबूत था, ये आप जी। सोचिए कि जो लोग थे वो दरअसल कितने बड़े शातिर अपराधी थे। आप इस पूरे आपने अजय से सुना, मैं अभी आनंद से भी बात करूं, लेकिन आप इस घटनाक्रम को समझिए कि किस तरह से जो लोग आए थे। पहले एक व्यक्ति आता है, कहता है इसको शूट मत करो, हमारी कैमरा टीम कहती है ओके। टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद 10-15 व्यक्ति अचानक आते हैं, और ये लोग कितने प्रोफेशनल थे आप ये समझिए। इनको ये पता था कि इनका टारगेट क्या, इनका टारगेट ये है कि जो दरअसल स्कूलों की स्थिति शूट कर ली गई है, जो कैमरे में कैद हो चुका है, जो सच दिल्ली का, जो सच दिल्ली के स्कूलों का, जो सच जो कैमरे में आ चुका है, वो देश और दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए। मंशा ये थी, इसलिए क्या किया गया, इसलिए अजय से कैमरा छीन करके जमीन पर पटक दिया गया। लेकिन ये लोग कितने शातिर थे, और ये लोग जानते थे मीडिया में किस तरह से काम होता है, ये लोग जानते थे मीडिया की बारीकियां भी, इसलिए न सिर्फ कैमरा पटक के तोड़ दिया गया, क्योंकि कैमरा आप तोड़ देंगे, लेकिन कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, जो चिप की रिकॉर्डिंग है, वो चिप सच को बयां कर देगी। इसलिए अजय ने बताया कि वो चिप भी निकाल ली, जो उनके इन गुंडों के प्रोफेशनल होने का जो है सबूत देता है कि वो चिप निकाल ली गई और पेचकस से उस चिप को तोड़ा गया। इसका मतलब क्या है, एक एक सबूत मिटाया गया कि बच्चे किस दुर्दशा में हैं। ये सच है दिल्ली का, ये सच है दिल्ली के शिक्षा मॉडल का, ये दिल्ली का सबसे बड़ा सच है जो हम इस वक्त डीडी न्यूज पर दिखा रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ डीडी न्यूज की कैमरा टीम पर हमला हुआ इतना नहीं है, सवाल यह है कि दिल्ली का जो सच है, उस सच को कौन दबाने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली के स्कूलों की बदहाल स्थिति को कौन देश और दुनिया तक पहुंचने की रोक के से जो रोक रहा है। आनंद बताइए, आनंद क्या कुछ हुआ, क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि ये जो हमने क्लिप दिखाई, छोटी सी क्लिप, ये आपने अपने मोबाइल से शूट करी, क्योंकि कैमरा तो टूट चुका था और कैमरे में कुछ कैद नहीं हो सकता था। ये जो है चिप आपके पास, उसके बाद मोबाइल से आपने पूरा का पूरा शूट किया। जब हमारे सीनियर कैमरामैन जब उस दृश्य को शूट कर रहे थे, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे वहाँ पे, और सारा शूट करने के बाद जब वो बाहर ही आ रहे थे, मतलब उसमें 10-12-15 लोगों ने पकड़ लिया उनको, और मैं भी उनको छुड़ाने के लिए भागा। जैसे भागा, उन्होंने उनको धक्का दिया, और उनको धक्का देके और पलट दिया, गिरवान पलट के एकदम से नीचे गिरा दिया, और कैमरा झाड़ से जमीन पे मार दिया। किसको नीचे गिराया? और उनका मोबाइल नीचे गिराया, मोबाइल भी गिर गया उनका। मैंने मोबाइल को संभाला, और उसके बाद में मेरी वीडियो बनाने जैसी लगा, मैं वीडियो मैंने बनाने लगा तो गेट बंद कर लिया उन्होंने। गेट बंद करने लगे, बहुत दोनों तीनों गेट बंद कर लिया और ताला मार दिया, हमें बंधक बना लिया वहाँ पे। और उनको मेरे को भी फिर मेरा फ़ोन छीन के फेंक दिया, और बाद में मेरे को भी ज़मीन पे गिरा के और लात घूसों से मेरे मुंह पे और कमर पे खूब मेरे को मारा मेरे को। और मेरे ये पूरे सर में यहाँ पूरा दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पे, और जवाड़े दांतों में भी दर्द है मेरे, कमर पे भी दर्द है मेरे, और मेरे पैरों में भी दर्द है, क्योंकि
बहुत ज़ोर से उन्होंने नीचे गिराया था। मेरी कोहनी भी जख्मी है, मेरी कोहनी में भी थोड़ा हड्डी में थोड़ा वो आया हुआ है। आनंद मैं देख रहा हूँ, आनंद का चेहरा इस वक्त सूजा हुआ है। आप आनंद के चेहरे पर जो है काले निशान भी देख रहे होंगे। आनंद का चेहरा, क्योंकि आनंद जो बता रहे हैं उनको जमीन पर गिरा करके जो है उनके साथ उनको जो है लात घूंसों से मारा गया। ये दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में एक स्कूल के अंदर हरकत हुई। आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में, देश के, दुनिया के जिसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल बताया जा रहा है, जिसका दावा किया जा रहा है, वहां पर एक स्कूल के अंदर एक कैमरामैन की इस तरह से पिटाई होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूलों का जो सच था। आप कह रहे हैं बच्चों के पास पीने का पानी भी नहीं था वहां पे, इतनी बदहाल स्थिति थी स्कूल की। आनंद जी, पानी की कोई ढंग से व्यवस्था नहीं थी, ना ठीक पानी नहीं था, नॉर्मल टैप लगा हुआ था वहाँ पे, और हम उसको शूट कर रहे थे। बच्चे बाहर ऐसे झुंड में बैठे हुए थे इकट्ठे टीन की शेड में, तो इसलिए उनको एकदम हताश हुआ और हमारे पीछे एकदम से दौड़े, एकदम से मारने के लिए। डंडा लेके, लाठी थी उनके हाथ में, और खूब मारा उनको, मेरे को भी गिरा दिया। बहुत मतलब हम सोच ही सकते थे इस तरीके से हमारे साथ होगा यहाँ पे टीचरों के हाथ से, कि टीचर तो भविष्य बनाते हैं बच्चों का, सबका भविष्य बनाते हैं, और इस तरीके से वो मारेंगे, इतने हताहत हो जाएंगे, मतलब कि अपना आपा ऐसा खो दिया उन्होंने कि वो कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ में। जी आनंद, ये आनंद कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल, आपने तस्वीरें, हालांकि हमने वो ब्लर कर दी हैं तस्वीरें, क्योंकि हम वो नहीं दिखाना चाहते कि किस तरह से हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं एक प्रमाण के तौर पे, सबूत के तौर पर। लेकिन ये जो ओरिजिनल तस्वीरें, इनमें जो लोग हैं वो लाठी डंडे लेकर खड़े हुए हैं। और जैसा कि अजय और आनंद ने बताया कि दरअसल ये लोग, एक व्यक्ति आया था, उसने रोका, उसके बाद ये एक व्यक्ति जाता है, उसके बाद अचानक से 10-15 लोग आते हैं और फिर हमारी कैमरा टीम पर टूट पड़ते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें एक दो व्यक्ति जो हैं उनके हाथ में लाठी और डंडे हैं, यानी वो पूरी तैयारी से आए थे। और उसके बाद उन्होंने पेचकस का इस्तेमाल करते हुए, जो चिप थी, जिस चिप में रिकॉर्डिंग हुई थी कि बच्चे बदहाली में कैसे पढ़ रहे हैं, उस चिप को भी जो है, जो सबूत था, उसको भी नष्ट किया गया। मेरे संवाददाता गिरीश निशाना भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे जानकारी लगी है कि मेरे संवाददाता गिरीश निशाना, जो इस पूरे इंसिडेंट में थे, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज इस डिबेट में भी मेरे साथ जो लोग मौजूद रहेंगे, मैं आपको उनसे परिचय करवा दूं। मेरे साथ हरीश खुराना जी हैं, मेरे संवाददाता जो हैं हरीश खुराना जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरीश खुराना जी, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मुदित अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मुदित अग्रवाल जी, वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रीना मेहरा हैं, आम आदमी पार्टी की समर्थक नेता हैं रीना मेहरा जी। और मेरे साथ गिरीश निशाना जो है वो देख रहे हैं, मुकेश के साथ खड़े हुए हैं मेरे संवाददाता के साथ। गिरीश बताएंगे। मैं गिरीश, मुकेश आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले एक और मेहमान का परिचय करवा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेश वत्स भी यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। और नरेश वत्स आज खास तौर से इस घटना के बारे में तो टिप्पणी करेंगे, क्योंकि नरेश वत्स एक लंबा अनुभव है उनका। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, नरेश वत्स आज इसलिए भी मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम पर है, जो घटना हमारी कैमरा टीम के साथ दिल्ली के स्कूल में हुई, वो नरेश वत्स के साथ एक दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हो चुकी है। दिल्ली के एक होटल में हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में हो चुकी है। इनको पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की पुलिस, सोचेगा, पंजाब की पुलिस जो थी उसने दिल्ली के एक होटल में एक पत्रकार के साथ पिटाई की थी। नरेश वत्स है, नरेश वत्स को पकड़ करके, उनका ये पीआईबी कार्ड होल्डर है जो भारत सरकार मान्यता देती है, इनके साथ बदसलूकी हुई, मारा गया। ये मुद्दा प्रेस काउंसिल में भी उठा, और ये मुद्दा जो है, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उन्होंने उठाया, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से या फिर पंजाब पुलिस की तरफ से इस मामले में आज तक ना कोई एक्शन हुआ, ना नरेश वत्स से आज तक किसी ने माफी मांगी। तो नरेश वत्स की जैसे के साथ जो हुआ था वो भी आपके सामने आएगा। मैं पहले भी इस बात को ला चुका हूं, लेकिन पहले मैं गिरीश निशाना के पास जा रहा हूं, मुकेश के पास जा रहा हूं। गिरीश, कल का पूरा इंसिडेंट मैं चाहूंगा आप हमारे मेहमानों को भी पूरा तफसील से बताएं, दर्शकों को भी बताएं, फिर मैं मेहमानों की प्रतिक्रिया लूंगा। मुकेश
बिल्कुल अशोक जी, कल जब यहाँ पर गिरीश और उनकी टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने आई और इसकी पड़ताल कर रही थी, कुछ विजुअल लिए कुछ बाइट्स हुई थी और जब वो वीडियो कैप्चर कर रहे थे उसी दौरान उनके ऊपर ये हमला किया गया। जैसे आनंद कश्यप ने बताया, अजय चोपड़ा ने बताया, उन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया कि वो कहाँ से आते हैं, किस संस्थान से आते हैं और ऐसी कौन सी आपत्तिजनक तस्वीर थी जिसका वो इतना विरोध कर रहे थे कि उन्होंने पूरा का पूरा कैमरा तोड़ दिया और चिप को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। गिरीश से बात करते हैं क्या कुछ उस समय चल रहा था, क्योंकि गिरीश ने जिस मशक्कत के साथ उस गेट को खोले रखा, नहीं तो हादसा या हालात जो है और भी बदतर हो सकते थे। हमारे कैमरा के साथ कुछ और भी घटना घट सकती है। गिरीश, उस समय चल क्या रहा था जब आप उस दरवाजे को खींचने की कोशिश कर रहे थे, अंदर हो क्या रहा था? देखिए मुकेश और अशोक जी, मैं बताना चाहूँगा कल करीब ये घटना 1 बजे के आसपास की है। हम 1 बजे ये रघुवर जन कल्याण स्कूल पर पहुँचते हैं। ये भजनपुरा में है, बिल्कुल भजनपुरा थाना के ये नज़दीक में स्कूल है। हमें बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर पोर्टा केबिन के अंदर, टीन के अंदर जो है स्कूल चल रहा है। विद्यार्थियों को किस तरह से पेयजल की समस्या रहती है, कई बार पानी नहीं आता है। गर्मियों के अंदर विद्यार्थियों को पंखे भी नहीं चलते, उनको गर्मी का सामना करना पड़ता है। बरसात के अंदर कहीं ना कहीं पानी टपकता है। तो तमाम बहुत सारी समस्याएं थी जो यहाँ पर विद्यार्थियों की थी। इसके अलावा मेरी यहाँ पर बहुत सारे अभिभावकों से भी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी समस्या रहती है, उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह से फेस कर रहे हैं मुश्किलों का। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, इस स्कूल में पहुँचे थे, रघुवर जन कल्याण स्कूल के अंदर पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर अंदर जैसे ही हमने गेट पर पहुँचे तो हमारे कैमरामैन जो हैं वो विजुअल ले रहे थे। तो ऐसे में थोड़ी देर में देखते हैं कि कुछ टीचर यहाँ पर पहुँचते हैं और पीछे से हमारे कैमरा सहयोगी जो हमारे कैमरामैन हैं अजय, उनका कैमरा लेकर नीचे तोड़ देते हैं, बुरी तरह से उसको कर देते हैं। और ये सब जो दृश्य है, ऐसे में हमारे जो कैमरा सहयोगी थे आनंद कश्यप, वो अपने मोबाइल से बनाने लगे। तो लेकिन अंदर से तमाम टीचरों की आवाज़ आ रही थी, जो डंडे लेकर आए थे कि मारो मारो मारो, इनको गेट बंद कर लो, गेट बंद करके इनको मारो। तो जैसे ही मेरे को ये आवाज़ सुनाई दी तो क्योंकि मैं गेट पर ही मौजूद था तो मैंने गेट बहुत तेजी से उसको पकड़ के रखा कि वो गेट बंद ना हो। और हमारे जो कैमरामैन हैं, जो हमारे सहायक हैं, वो किसी तरह से बाहर आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से वो हमले के उसमें थे, पूरी तरह से उन्होंने मारपीट भी की, हमारे कैमरामैन के साथ मारपीट की, हमारे जो सहायक थे उनके साथ मारपीट की। तो इस तरह से मैंने उसको देखा कि अगर ये गेट बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये घटना और बड़ी हो सकती है, क्योंकि अंदर गेट के क्या चल रहा है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब गेट खुला हुआ था, तमाम पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी, तमाम वहाँ पर लोग मौजूद थे जो ये तमाम जो है दृश्य देख रहे थे। ये जो जिस तरह से अशोक जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 5 सितंबर को मैंने अपनी एक बहुत अच्छी स्टोरी टीचर्स के ऊपर की थी, जिसमें मैंने कहा भी था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो मैं जहाँ गुरुओं की महानता की बात करता हूँ, उनके महत्व की बात कर रहा था। बहुत अच्छी स्टोरी मैंने फाइल की थी। लेकिन कल का जो दृश्य देखा, उसको देखकर कहीं ना कहीं दिल बहुत दुखी है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों ने एक तरह से कहेंगे गुंडे रूप धारण कर लिया था, मिलकर इस तरह से हमला कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज जाएगा विद्यार्थियों के बीच में, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो कल जो घटना हुई है, ये दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों द्वारा कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के लिए भी एक कहीं ना कहीं अपमानजनक बात है। गिरीश, और देखा गया कि वो डंडे लेकर के थे, काफी ज्यादा तादाद में वो पीछे आपके भाग रहे थे, आप वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे, पेरेंट्स भी मना कर रहे थे कि ये क्यों कर रहे हो, मार पिटाई की क्या जरूरत है। जब उनसे बात हो रही थी और आपने पूछा पानी नहीं है, पंखे नहीं है, और अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़की के सर पे पंखा गिर जाता, तो ऐसा क्या छुपाना चाह रहे थे, ऐसी क्या दिक्कत उनको लग रही थी, क्या आपको उनका रोष क्या दिख रहा था? देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अभिभावक मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई आप इस तरह से घटना ना करें, इस तरह की जो मारपीट ना करें, तमाम वो लोग रोक रहे थे। लेकिन जो शिक्षकों ने सोचा हुआ था कि नहीं इनको मारना है, इनको पीटना है, वो तमाम चीज़ थी। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कैमरे को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और उसके अंदर चिप लगी थी जिसके अंदर वो विजुअल थे। अशोक जी, अगर वो विजुअल होते तो हम आज आपके साथ साझा करते और अपने दर्शकों को दिखाते कि किस तरह से जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो अभिभावक हैं, उनका क्या कहना है स्कूल के बारे में और किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल के अंदर। वो तमाम चीज़ें हम साझा कर पाते अगर वो विजुअल ठीक ठाक होते। लेकिन शिक्षकों ने पहले कैमरा तोड़ा, कैमरा तोड़ने के बाद उसका चिप निकाला, चिप निकाल के उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया और वो पूरी तरह से आज हमारे पास मौजूद नहीं है।
और अशोक जी हम देखिए भजनपुरा थाने के सामने ही खड़े हैं। एफआईआर इस केस में हो चुकी है, कौन कौन से सेक्शन लगे हैं उसको अभी देखना बाकी है। हम यहाँ पर आए हुए हैं इस समय उस धारा को लेने के लिए, सेक्शंस को लेने के लिए, एफआईआर की कॉपी को लेने के लिए। पुलिस ने भी ये कहा कि ऐसा क्या था वहां पर कि 100 मीटर की दूरी पर थाना था, आप कंप्लेन कर सकते थे, बुला सकते थे, आपने मारपीट का ऐसा मंजर वहां पर क्यों अपनाया, इसकी क्या जरूरत थी, ये तमाम चीजें जो है उनसे पूछी जाएंगी। सीसीटीवी कैमरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर और बाहर गेट पर था, वो सारी पोल खोलने के लिए काफी होगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। गिरीश, इन्वेस्टिगेशन में बोला था ये सब? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हमें और सामने वाले पक्ष को बुलाया गया तो पुलिस के सामने हमने यही कहा कि सर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए, फुटेज के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमने गलती की है तो हमें अंदर कीजिए, नहीं तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो वो आप एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इतने शातिर थे कि जिनको सारी चीजें जो है गिरीश ने बताई आपको, और इस तरह का पूरा माहौल था, काफी ज्यादा यहाँ पर कल टेंशन थी गिरीश के चेहरे पर, अभी भी उसके हाव भाव देखे जा सकते हैं। नहीं मुकेश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे अच्छी बात है, अगर पर बड़ी बात है सीसीटीवी कैमरे भी अगर सुरक्षित होंगे। सवाल तो ये है ना, क्योंकि जिन लोगों को ये पता था कि जो है कैमरे की चिप निकालकर उसको डैमेज करना है, वो सीसीटीवी कैमरे भी मुझे तो आशंका है अब तक वो डैमेज कर चुके होंगे, या वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है अब तक वहां से खत्म कर दी हुई। बिल्कुल, वो अशोक जी डिनाई कर रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा हम क्यों दें आपको, वो उसकी हम आपको फुटेज अवेलेबल नहीं कराएंगे, लेकिन एसएचओ ने बिल्कुल उनको बोला कि आपको देना पड़ेगा, मैं आपको नोटिस दूंगा, आप क्यों छुपा रहे हैं, वहां ऐसा क्या था। तो पुलिस ने हमारा पूरा समर्थन दिया। डीसीपी साउथ नॉर्थ ईस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर संजीदगी दिखाई, तुरंत एसएचओ को मौके पे भेजा, एसीपी को मौके पे भेजा, और उन्होंने बोला कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको सारे प्रूफ लेके आने पड़ेंगे। ओके ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है शर्मनाक इंसिडेंट है। यानी दिल्ली के स्कूल बड़े चकाचक हैं, इसका विज्ञापन देते रहिए, लेकिन अगर कोई मीडिया पड़ताल करने जाए तो उस पर हमला कर दीजिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है ये दिखती है दिल्ली की, कि भाई या तो आप विज्ञापन में बताइए और भाषण में बताइए कि चकाचक स्कूल हैं, लेकिन अगर कोई मीडिया टीम पड़ताल करने जाती है तो उसके ऊपर हमला कर दीजिए। विज्ञापन के कारण बहुत सारा मीडिया दिखाएगा ही नहीं, और अगर कोई दिखाने आएगा तो उसको मार करके भगा दीजिए। ये स्ट्रैटेजी कुल मिलाकर दिख रही है। हरीश खुराना जी, आपका पहला कमेंट, फिर मैं मुदित जी और रीना जी के पास आऊँ। हरीश खुराना जी, तो जो आपकी टीम और गिरीश जी के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ। पहली बात, ये ऐसी घटना, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके साथ ऐसी घटना होना, और वो भी तब जब वो सच दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल दिखा रहे हैं। कोई अपने पास से तो स्कूल का को खराब करना या स्कूल की कोटा कैबिन बनाना तो कर नहीं रहे थे, जो एक्चुअल वास्तविकता है वो बता रहे थे। लेकिन कोई ये सच पहली बार नहीं हो रहा, ये कोई इंसिडेंस कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये इंसिडेंस जैसे अभी आपने बताया नरेश वत्सी जी के साथ भी हुआ, और ये इंसिडेंस कल एक स्कूल और में भी हुआ है। सीलमपुर में एक मीडिया की लड़की गई, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। कल 2 घटनाएं हुई हैं कल की डेट में, एक आप लोगों के साथ और एक महिला पत्रकार के साथ, जो सीलमपुर के स्कूल में गई है। तो इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल का ये जो तिलस्म है ना, कि मैंने वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल दे रहा हूं, वो टूट रहा है, वो खत्म हो रहा है, और ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आप कृपा करके इनको किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको स्कूल दिखाने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे। लेकिन सच ये है कि जो इन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ था कि हमारा जो मॉडल है, शिक्षा का मॉडल वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल है, जिसकी अखबार के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर फोटो छुपा देते हैं, वो टूटता जा रहा है। और मैं एक बात और करूंगा, ये जो कहते हैं ना, एक बिल्डर एक सैंपल फ्लैट बनाता है और उसके बाद वो जिस प्रकार से डाका डालता है लोगों के जेबों के अंदर कि वो फ्लैट ऐसा बना के दूंगा और ये होगा और वो होगा, कृपया करके आप पैसा दे दीजिए, कुछ यही हाल अरविंद केजरीवाल का बिल्डर की तरह हो गया। 2-4 स्कूल उन्होंने दिखाए और उसके बाद दिखा दिया कि मेरा तो वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल है। 3-4 स्कूलों के अलावा आप 1043 स्कूल है दिल्ली के अंदर। मैं कहता हूं 1000 स्कूलों की अगर आप पड़ताल कर लोगे, 1000 के 1000 स्कूल ऐसे के ऐसे ही पाए जाएंगे। या तो वो पंखे नहीं होंगे, पोटा कैबिन में होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, बाकी चीजें जो है प्रिंसिपल नहीं है, वो तो मैं बाद में आऊंगा इस बात के ऊपर। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। ओके, मुदित जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्या है इन स्कूलों में
कि वहां पर मीडिया नहीं जा सकता, कैमरा नहीं जा सकता, दिखा नहीं सकता? ऐसा क्या है चीज जो छुपाई जा रही है? मुदीत जी आप जाने देंगे ना जी, एक से आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए मुदीत जी। देखिए, अगर कुछ काम किया होगा तो कैमरे जा रहे थे, उनको दिक्कत क्या आती? जाने देते कैमरे अंदर। देखिए, केजरीवाल खुद कहते थे कहीं कोई गलत हो रहा है उसका वीडियो बनाओ मेरे पास भेजो। अरे तो इनको तो हर स्कूल में कहना चाहिए कैमरे जाओ, अगर कोई गलत हो रहा है मुझे दिखाओ। दिक्कत क्या है, वहां सही कुछ हुआ ही नहीं है, तो इनको घबराहट इस चीज की है कि ये जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया ना, स्कूल और हेल्थ मॉडल, ये सारा फुस हो गया है। अब इनको डर ये है कि उसके प्रूफ आने लगे हैं। देखिए, मैं आज बहुत बड़ी बात कहूंगा, जो केजरीवाल जी कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, मैं आह्वान करता हूं जो दिल्ली सरकारी स्कूल की टीचर्स हैं, जो पियोन्स हैं, जो वहां कर्मचारी काम करते हैं, जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो जनता के हित में, स्टूडेंट्स के हित में वहां जाके स्टिंग ऑपरेशन करें और जो बदहाली स्कूल में है उनको अपलोड करें। अपना नाम देने की जरूरत नहीं है, अपनी फोटो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो लें और अपलोड करें, जिससे कि केजरीवाल जी का जो झूठ है उसकी पोल खुले। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया, आपने मुदीत जी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला जो है अरविंद केजरीवाल ही देते थे। बिल्कुल। और ये अगर इस फॉर्मूले से अगर दिल्ली के स्कूलों का सच देश दुनिया जान पाए तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, स्कूल की हालत 1040 स्कूल, तकरीबन 1040 स्कूल है, उसमें से 800 में प्रिंसिपल नहीं है, 500 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 10th का रिजल्ट जो 2013-14 में 98% आता था, आज 82% है। देखिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से, कुछ स्कूलों में पेंट करने से क्या एजुकेशन सुधर गई? एजुकेशन सुधरती है जब आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हो। टीचर्स की कमी है, गेस्ट टीचर से काम चला रहे हैं, तो बिना टीचर्स के एजुकेशन चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं तो आप पार्टी को शर्म भी आनी चाहिए कि बच्चों के ऊपर गंदी राजनीति करते हैं। अरे, बच्चों का भला करते, चाहे प्रोपेगेंडा करते न करते, उतना पैसा जो एड में लगाते हैं, कम से कम बच्चों की शिक्षा में लगा देते, तो कहां के कहां पहुंच जाते स्कूल। देखिए, मंशा सिर्फ इलेक्शन जीतना है, मंशा कोई काम करने की नहीं है। मैं आपको बहुत एक सिंगल डेटा मैं दे देता हूं जिसमें इनकी सारी पोल खुल जाती है। 2013-14 में 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 2021 आने तक वो 15 लाख हो गए थे, अब जाके 16-16.5 लाख ही हैं। मतलब 10 साल में शायद ही कोई बच्चा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ा है और उन्हें शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। अगर शिक्षा इतनी अच्छी करी होती तो उसमें लोग बढ़ते ना। जो लोग वहां पढ़ते हैं वो जाके औरों को कहते हैं, देखो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ो, कितनी अच्छी शिक्षा है। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई पिछले 10 साल में, लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में बच्चे नहीं बढ़े। यह एक स्टैटिस्टिक्स पूरी शिक्षा नीति की पोल खोल देता है केजरीवाल जी की। ओके, रीना मेहरा जी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? और सवाल यही है फिर कि मीडिया के कैमरों से अरविंद जी तो लगातार कहते थे स्टिंग ऑपरेशन करो, सच लाओ। अब जब कैमरा टीम सच दिखाने गई तो फिर उस पर हमला हो जाता है। पहले तो मैं हरीश भाई जी और मुदीत भाई जी को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, जो आम आदमी पार्टी का इतना ज्यादा गुणगान कर रहे हैं कि बहुत खुशी हो रही है मुझे सुनकर कि यदि कोई कार्य करता है तो उसकी टांगे खींचने की बात होती है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है 11 सालों का कि दिल्ली में अगर किसी सरकार ने तेजी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी इन कामों पर कार्य किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। रीना जी एक मिनट रीना जी, आप एक मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, मैं पूरा समझ लूंगा, यकीन मानिए। आप दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर भी बोलेंगी, मैं वो भी, मैं शिक्षा मॉडल पर ही बात करूंगी आज। मैं एक मिनट आप उस पर जो बोलेंगी उस पर भी मैं आप अपनी बात रखेंगी, मुदीत जी और उसके बाद हरीश जी उस पर अपनी बात रख लें, सब स्वतंत्र है। मैं आज 6:30 बजे तक ये शो करूंगा, आधा घंटा मैंने बढ़ा दिया इसलिए ताकि आप सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, क्योंकि ये सच है, ये भी आना चाहिए। लेकिन मैं लेकिन आपने ये तो कहा, उन्होंने गुणगान किया, पर आपने हमारी कैमरा टीम के गुणगान की बात नहीं करी। हमारी कैमरा टीम भी तो गुणगान करने गई थी। उसके ऊपर वज्रपान हो जाता है। गलत है वो गलत है जी, जो चीज गलत है उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूं कि कैमरामैन देखो सच्चाई जो सामने लाते हैं, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। आप इस चीज को समझिए। क्यों हुआ होगा रीना जी, क्यों हुआ होगा ऐसा, और कौन लोग होंगे ये?
आप अभी आपने कहा ना कि लोकतंत्र देश है, हम किसी को रोक नहीं सकते कुछ भी करने से। अब वहां की जब तक पूरी पड़ताल नहीं होती, जब तक पूरा वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं आता, तब तक देखिए कुछ भी कहना उचित नहीं है, ठीक है ना। अब अभी उन्होंने अभी अजय जी ने लेकिन आपने जो हमारे जो कैमरा और हमारे जो रिपोर्टर बता रहे हैं उसको सुनकर आपको ये तो लगा होगा कि जो लोग थे वो बड़े प्रोफेशनल थे, उनको कैमरा कैसे हैंडल होता है, टीवी चैनल कैसे चलते हैं, सब जानकारी थी। जी मैं मान रही हूँ कि वो प्रोफेशनल है जो चिप निकाल कर भी तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही देखिए ये सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसमें तो हमें जो नजर आ रहा है कि देखिए ना, शिक्षा पर दिल्ली में जो काम हुए हैं तो उस चीज को तो देखिए आप नकार नहीं सकते। भले ही आप मुस्कुरा रहे हैं हरीश जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ज्ञान में आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगी, बच्चे क्यों नहीं बढ़े? एमसीडी स्कूल की अभी 3 बच्चे क्यों नहीं बढ़े? अरे बच्चे क्यों नहीं पढ़े? कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे? आप आइए मोदी जी, आप आइए, मोस्ट वेलकम। मैं पश्चिमी दिल्ली में आपका स्वागत करती हूँ। 13-14 में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, आज 16.25 16.5 लाख है। बस अंदाजा उतना ही है 10 साल में। दिल्ली की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई 10 साल में। दिल्ली सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं बढ़े? इसका जवाब बच्चे क्यों नहीं बढ़े? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं मुदित जी? 2 साल कोरोना काल में, 2 साल में कोरोना काल में जो 10वीं क्लास के बच्चे थे या 9वीं क्लास के बच्चे थे ना, आप आइए। और मैं शुरू से यही बात करती आती हूँ जवाब नहीं दे रहे। आप राजनीति ऊपर से करते हैं, नीचे से शुरुआत। ओके एक मिनट, अरे डेटा क्या करेगा? एक मिनट आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूं। एक मिनट बेरोजगारी की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। एक मिनट मुदित जी एक मिनट जरा प्लीज एक मिनट रुकिए। रीना जी ने अभी एक इंपॉर्टेंट बात की। रीना जी अभी आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा आप आइए। मैं तो कह रहा हूँ मेरी टीम तो गई थी भाई। अगर मोदी जी जाएंगे उन पर हमला हो जाए, पता चला हरीश खुराना गए उन पर हमला हो जाए। अगर एक कैमरा टीम को नहीं छोड़ा गया तो विपक्षियों को कहाँ छोड़ा जाएगा? हमारी तो कैमरा टीम। और दूसरी बात सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल बोलिए। अभी कह रही है बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं। मुझे 10 विधायकों के या जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं उसकी लिस्ट दे दो, मैं मान जाऊंगा। मैं माफी मांग लूंगा आपसे, ये बता दो। नहीं हरीश जी ये बात नहीं होती। की बात नहीं, मेरे खुद बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आम आदमी पार्टी की सिपाही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए ये कोई बात नहीं होती। अरे ये तो बेकार की बात होती है। मॉडल है तो हाँ बिल्कुल, लेकिन जो सामर्थ्य हरीश जी एक मिनट रीना जी एक मिनट और रुकिए। हरीश जी रीना जी एक मिनट। हरीश जी रीना जी सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाया? एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। मैं मुकेश अगर सुन पा रहे हैं आप, मुकेश सुन पा रहे हैं, मैं यही तो बात कर रहा हूं। हमारी पूरी डिबेट जो है ये हमने जो है ट्रिगर पॉइंट हमारा जो आज बना वो हमारी कैमरा टीम पर हमला बना। लेकिन आप ये सोचिए कि कैमरा टीम पर हमला क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो गूढ़ जो तथ्य है, जो फैक्ट है, सबसे बड़ा वो है कि हमारी कैमरा टीम पर हमला क्यों हुआ। और हमारी कैमरा टीम ने ऐसा क्या शूट कर लिया था दिल्ली स्कूल का, जो दरअसल जिसके कारण वो चिप को तोड़ा गया, कैमरा टीम पर हमला किया। यह इंपॉर्टेंट बात है आज की डिबेट का। इसलिए मैं एक बार फिर मुकेश के पास जा रहा हूं। और मैं मुकेश, गिरीश से यह बताइए कि जब गिरीश वहां पहुंचे, क्योंकि अभी रीना जी ने कहा कि आप आइए, मुदित जी को कहा कि आप आइए स्कूल देखिए, तो सवाल यह है कि गिरीश जब स्कूल देखने गए तो गिरीश को क्या दिखा स्कूल में? मैं गिरीश से ये जानना चाहता हूं। और गिरीश ने ऐसा क्या कैमरे में कैद किया जिसके कारण गिरीश के ऊपर हमला होता है? गिरीश बताइए। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा। और मैं कहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है जो बोल रहे हैं यहाँ आकर के देखें, हम खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ हैं, आप यहाँ आकर के देखिए यहाँ की हालत व्यवस्था क्या है। अभी हमने कुछ लोगों से अभी रिएक्शन लिए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हालात कितने खस्ता है, पीने का पानी नहीं है, पूरा का पूरा माहौल ख़राब है, बच्चे अंदर बाहर घूमते रहते हैं, कोई यहाँ पर डेकोरम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और गिरीश भी कमोबेश यही बता रहे थे। गिरीश, ऐसा ही कुछ चल रहा था अभी जो वाइट हो रही थी थोड़ी देर पहले फोन पे? बिल्कुल, जब मैं कल यहाँ पहुँचा तो स्कूल के बाहर मेरे को बहुत सारी संख्या में यहाँ पर
पर विद्यार्थी मिले। विद्यार्थियों का यही कहना था कि कई बार उनको पानी की बहुत समस्या रहती है, पेयजल की समस्या रहती है स्कूल के अंदर। इसके अलावा गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी रही कि पंखे तक नहीं चल रहे थे, उनके पसीने छूट रहे थे। इसके अलावा अभिभावक यहाँ पर पहुँचते तो उनका ये कहना था कि शिक्षकों का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो तू करके यहाँ पर स्कूल में बच्चों से भी बात करते हैं, तो क्या उनका मैसेज जाएगा। इसी तरह से जब ये तमाम बातें करके हम वहाँ पर खड़े थे और विजुअल बना रहे थे, तो उसी दौरान पे उस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका समूह के अंदर आते हैं और वो कहते हैं मारो मारो मारो, स्कूल का गेट बंद करो और इनको अंदर बंद करके मारो, और लाठी डंडे लेकर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं यहाँ के जो टीचर थे। इसके अलावा जब मैं गेट पे खड़ा था, गेट बंद करने से रोक रहा था कि हमारी जो कैमरा टीम है वो बाहर आ जाए, तो ऐसे में मेरा हाथ पकड़कर भी मुझे भी अंदर खींच लिया गया स्कूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे मन के अंदर एक छवि है शिक्षकों की, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है अशोक जी। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं, जो हमारे लाइटिंग असिस्टेंट है, उन्होंने ये विजुअल भी दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर कल का जो माहौल था पूरा किस तरह से वो माहौल था, क्योंकि हमारा कैमरा जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, खत्म हो चुका था, उन टीचरों ने पूरी तरह से उसको तोड़ दिया था। गिरीश बेसिक बात, क्या वो स्कूल आपने जो बार बार जो बात आ रही है, वो स्कूल की पड़ताल आप इसलिए करने गए ना क्योंकि ये है कि स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है, वो टिन शेड में चल रहा है। तो सवाल ये है कि टिन शेड में चलने वाला स्कूल क्यों टिन शेड में चल रहा है, क्यों वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, क्यों बच्चे जो है टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हुए, क्यों? देखिए इसी चीज़ की हम पड़ताल करने यहाँ पर पहुँचे थे कि आखिर ये बच्चे यहाँ पर टीन शेड में क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर उनको इतना वो किस तरह से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर स्कूल चल रहे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई थी। क्योंकि जिस तरह से बच्चों का और मेरा आमना सामना हुआ, बच्चों ने खुलकर बात की, वो कि बच्चे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और उन्होंने जो भी सच्चाई थी वो हमारे कैमरे के सामने बयां की। और ये कहीं ना कहीं जो सच्चाई थी वो शायद कहीं ना कहीं शिक्षकों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके स्कूल के बारे में बात हो रही थी और उन्होंने ये सोचा नहीं कि सीधा उन्होंने हमारे दूरदर्शन न्यूज़ की टीम पर हमला बोल दिया, हमारे कैमरामैन के ऊपर हमला बोल दिया, हमारे लाइटिंग असिस्टेंट के ऊपर हमला बोल दिया, और पूरी तरह से हमारा जो कैमरा था वो ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से उसको तोड़ दिया। यानी अभी भी हमने कुछ बच्चों से बात करी, हम जब लाइव कर रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी जो हैं यहाँ पर मोर मुकुट शर्मा बाइट ले रहे हैं, वो रिएक्शन भी हमने सुना और हम भेज भी रहे हैं, वो अभी पता लग जाएगा कि कितना यहाँ पर सच्चाई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने यहाँ पर अभी देखा, यहाँ पर बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो भी मौजूद थे, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने साफ किया कि किस तरह की उनको स्कूल के अंदर परेशानी होती है और किस तरह से वो गर्मी के अंदर भी स्कूल के अंदर टीन के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, मैं एक मिनट रुकिएगा मुकेश, में आऊँ। मैं नरेश आपका पहला कमेंट लेना चाहता हूँ। नरेश, सवाल ये है कि जिस दिल्ली में, देश की राजधानी है, जिस दिल्ली में 40,000 से ज़्यादा बच्चे, और मैंने शुरू में जो 40,000 वो दक्षिण दिल्ली, लेकिन ये जो स्कूल है भजनपुरा का स्कूल है जो टिन शेड में चल रहा था, यानी अभी ऐसे और कितने स्कूल हैं जो टिन शेड में चल रहे हैं जहां पर बच्चे इस बुरे हाल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, हम कह नहीं सकते, अभी पड़ताल करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिल्ली में 40-50 हज़ार बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं, क्या वो देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल हो सकता है? देखिए, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, और जिस तरह से गिरीश बता रहे थे और अजय बता रहे थे कि दिल्ली में जिस तरह से लोकतंत्र में अगर हम देखें तो मीडिया को चौथा खंभा कहा जाता है, और दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ से उसके खंभों से खून रिस रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर टीम गई है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस शिक्षा मॉडल को विदेशी मीडिया में कहा जाता है कि उसकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ है, उसको बताया जा रहा है, वहाँ के शिक्षक अगर मीडिया पर, कैमरामैन पर, रिपोर्टर पर हमला करते हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक है। और हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, किस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। और जैसा कि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पत्रकार को सूचना देने से भी रोका जाएगा, और दिल्ली जैसे शहर में कि जहां पर रिपोर्टर जा नहीं सकता, तो ये एक बहुत ही सवालिया निशान लगाता है। और लगता यह है कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब पत्रकार अपनी ड्यूटी को भी नहीं निभा पाएगा तो हम किस अच्छे मॉडल की बात करें, चाहे वो शिक्षा मॉडल हो या दूसरा मॉडल है। यानी कि आप सूचना को रोकना चाहते हैं, और जिस तरह का हमला हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें दिखाई हैं अशोक जी, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक
घड़ा गया, एक जो छवि घड़ी गई है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना था। और अगर टीचरों ने ये काम किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और ये सच आना चाहिए कम से मुझे कम। लगता है नरेश, आपको तो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हैरान हुए क्योंकि एक स्कूल में इस तरह से हमला हो जाता है, मुझे लगता है आपको तो कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि आपके ऊपर तो पहले भी केजरीवाल जी के सामने हमला हो चुका है, तो आपको तो हैरानी नहीं होगी गिरीश के साथ जो कुछ हुआ है। नहीं, मुझे इस पे हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो एक दुस्साहस है, पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात पर तो जरूर हैरानी हुई, क्योंकि जब ये मेरे साथ वाकया हुआ था इंपीरियल होटल में, उसकी न केवल चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने निंदा की थी, बल्कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी उसकी निंदा की थी। प्रेस एसोसिएशंस, जो कि हमारा एक पीआईबी एक्रेडिटेशन जर्नलिस्ट की जो एक एसोसिएशन है, उसने एक बाकायदा पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा। मैं स्वयं गया था दिल्ली सचिवालय में उसको देने के लिए, और आज तक ना दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई भी उस पर जवाब आया, ना कोई प्रतिक्रिया आई। और देखिए, महज बात है, जिस तरह से स्कूल पर गए और उसको चिप तोड़ दिया गया, मैं तो वहां पर इंपीरियल होटल में उसको कवर करने के लिए गया था, और वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। और सबसे बड़ा सवाल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर जिस पंजाब पुलिस को, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही था कि आपने अपना कार्ड जो है, पहचान पत्र, वो दिखाया, उसने सिर्फ तुरंत ये कहा कि आप किस अखबार से हैं, यानी कि आपके लिए कोई उस चीज का महत्व नहीं है। और अगर आप कोई पत्रकार बोलता है तो कहता है इसको जेल में डाल दो। यानी कि जिस तरह का सहारा, चाहे वो कैमरे को तोड़ना है या फिर पत्रकार को कहिए कि इसको जेल में डाल दो, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो दिल्ली की अरविंद के जो एक दिल्ली सरकार का जो ये एक रवैया बन गया है, ये किस लोकतंत्र की परिकल्पना कर रहा है। लोकतंत्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट मॉडल है कि आप विज्ञापन में तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि ये बड़ा बढ़िया है, और जब विज्ञापन उसकी कोई पड़ताल करने जाए तो उस पर हमला कर दो, पत्रकार को घुस। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हो सकता है कि जहां पर आप सच को कैसे छुपाना है, उसका मॉडल हो सकता है। लेकिन रीना जी, आपको मैंने बीच में टोका था और मैं अब आपको मौका देना चाहता हूं। हरीश जी और मुदित जी उसको काउंटर करेंगे अगर उनके पास, लेकिन मैं कहूंगा कि आप रीना जी यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हरीश जी एक आंकड़ा देते हैं, मुदित जी एक आंकड़ा देते हैं। आप ऐसा कोई एक आंकड़ा दीजिए, बताइए कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो बेस्ट शिक्षा मॉडल है और सब कुछ बदल कर रख दिया पिछले 7 सालों में केजरीवाल जी ने, उसको लेकर आपके पास क्या आंकड़ा है, क्या फैक्ट्स हैं, आप बताएं। देखिए, रही बात आंकड़ों की, तो मैं यहाँ एबीसी की शुरुआत नहीं करूंगी, ठीक है ना। हरीश जी को हंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी हरीश जी को देखकर हंसी आ रही है। मुदित जी ज्यादा जोर से हंस रहे हैं। दोनों को देखकर हंसी आ रही है कि जहां दिल्ली की शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की बात जहां विदेशों में हो रही है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि अपने जहां अपने लोग हैं, अपने लोगों में वहां की निंदा की जा रही है, बहुत ही शर्म की बात है। और आज आंकड़े, अरे छोड़िए आप आंकड़ों की बात, अब एमसीडी के 12 जोन है मुदित जी, एमसीडी के 12 जोन है, 12 जोन में कॉमेडी शो चल रही है। अरे कॉमेडी शो आपने बना दिया इसको। एमसीडी के 12 जोन है, आप मेरी बात सुनिए, 12 जोन में 1000 एमसीडी के स्कूल हैं। अगर आपके संज्ञान में हो तो आप सुनिए, एमसीडी के 1000 स्कूल हैं दिल्ली में। क्या आपने उन स्कूलों की कभी मुआयना किया? स्कूल की बात कीजिए ना। अरे मैं आपके स्कूलों की बात कर रही हूँ अभी हाल ही में। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। देखिए, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट आ रहा हूँ। आपकी कमी पता क्या? रीना जी रुकिए, मुदित जी एक मिनट रुकिए। रीना जी, हरीश जी मैं आपके पास हूँ, उससे पहले रीना जी, मैंने जब आंकड़ों की बात की ना, तो मैंने इसलिए कहा, मुदित जी आ रहा हूँ, रीना जी सुनिए, आंकड़ों की बात कर रही हूँ। जी सुनिए, एमसीडी के 1000 स्कूल हैं, ठीक है ना। 1043 को आप दिल्ली से रीना जी आपने 3 सितंबर को, रीना जी जब 3 सितंबर को एमसीडी स्कूलों का मुआयना हुआ और उन स्कूलों की सच्चाई सामने आई। आप एमसीडी स्कूल पे भी बात करेंगे, अभी आप अपना मॉडल तो बताइए। नहीं, अपना मैं कह रही हूँ जिस मॉडल की
दिल्ली से, वाह भाई वाह मुदीत जी, 800 आपको स्कूल हंसते में हुए देखकर ना प्रिंसिपल नहीं है। मुझे भी रीना हंसी जी, आ रही है, लेकिन रीना अच्छा जी, लग रहा हाँ है। एक मिनट रीना जी, आपने एक ही बात कही। ओके ओके, एक मिनट रीना जी, ओके। प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ मुदीत जी, एक मिनट रीना जी रुकिए। चल रहे हैं। ओके रीना जी आपकी मुदीत जी आवाज रुकिए, मुझे बहुत एक कम आ रही है। मिनट रीना जी ने एक बात कही उन्होंने, मैं उसी बात पर मुदीत जी का और हरीश जी का कमेंट ले लेता हूं। रीना जी ने एक बात की, उन्होंने कहा आंकड़े वाकड़े छोड़िए, दुनिया में तारीफ हो रही है, दुनिया के अखबार में छप रहा है, तो क्या ये दुनिया के अखबार में छप रहा है तो इसलिए इसको वर्ल्ड क्लास मॉडल मानना चाहिए? मुदीत जी रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद हरीश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। दो चीजें बोलूंगा बड़े ध्यान से, मुझे 2 मिनट जरूर दीजिए। जी। उसका। देखिए, हमारे देश में 2 नेता है, उसमें केजरीवाल जी भी है, मोदी जी भी है। जब बाहर तारीफ होती है ना, कहते अरे देखो हमारी अमेरिका तारीफ कर रहा है, देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट तारीफ कर रहा है, और जब वही लोग बुराई करते हैं तो ये दोनों कहते हैं अरे हमें क्या फर्क पड़ता है बाहर क्या हो रहा है। तो ये तो जो सूट करता है उस हिसाब से बात करता है। किसी ने वो आर्टिकल पढ़ा है? मैंने वो आर्टिकल डिटेल में पढ़ा है। उस आर्टिकल का एक तथ्य बता देता हूं कि पिछले 5 साल में दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे बढ़े। उसके ब्रैकेट में लिखा है सूत दिल्ली सरकार, और ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा झूठ है कि ऐसे को बच्चे बढ़े ही नहीं है। देखिए, कोरोना काल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको ये कैसे गुमराह और झूठ बताते हैं। कोरोना काल में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में अप्लाई किया, और वो क्यों किया? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। और ये देश के हर राज्य में हुआ। गुजरात में 2,85,000 ने किया, पंजाब में 1,75,000 ने किया, तेलंगाना में 1,25,000 ने किया। उसमें से इन्होंने एडमिशन नहीं दिए, एडमिशन सिर्फ लाख को दिया या 1.25 लाख को दिया। तभी वो, जो मैंने आपको क्या कहा था, डेटा ध्यान से सुनिए, 2013-14 में 16 लाख थे, 19-20 में वो कम होकर 15 लाख हो गए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो 1 लाख बच्चे बढ़ गए, तो अब जाके उतने ही होते हैं जितने 10 साल पहले थे। तो जो झूठ इन्होंने बोला ना कि हमारा मॉडल देख के ऐड हुए हैं, वो सच्चाई नहीं थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे इसलिए किया था उन्होंने। उसमें भी इन्होंने एडमिशन नहीं दे पाए क्योंकि था ही नहीं कुछ। तो ऐसे इनका ये जो न्यूज, जो आर्टिकल था ना न्यूयॉर्क का, उसकी मैंने आपको एक पॉइंट पे पोल खोल दी। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बेरोजगारी रीना जी एक मिनट, रीना जी आ रहा हूं, रीना जी एक मिनट, बच्चा भी काम, रीना जी एक मिनट, रीना जी एक मिनट, कमाल है, रीना जी एक मिनट, कमाल है, रीना जी एक मिनट, गजब हो गया। अरे रीना जी एक मिनट, रीना जी एक मिनट, मुदीत जी रीना जी एक मिनट रुकिए, हरीश जी को रिस्पॉन्ड कर। एक मिनट रीना जी एक मिनट, रीना जी एक मिनट, रीना जी आपने, रीना जी एक मिनट, रीना जी एक मिनट, एक मिनट रीना जी एक मिनट रुकिए, रीना जी रुकिए। रीना जी ने, हाँ रीना, मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूँ। रीना जी ने एक बात, 2 बातें करूंगा। बोलिए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है रीना जी, वो शायद होमवर्क करके नहीं आई, और उनको शायद या तो सीरियस नहीं है दिल्ली के स्कूलों को लेके। तभी तो जब ये हमने इनसे सवाल पूछा, दाएं बाएं होती रही। अब मैं इनसे एक सवाल और पूछता हूँ। दिल्ली के अंदर आप कहते हो कि हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे। जरा मुझे एक आंकड़ा दे दो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर कितने स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है, जरा बता दो। साइंस ही और डॉक्टर बनता है ना। अगर 11th-12th में आप साइंस पढ़ोगे तभी आप डॉक्टर बनोगे ना, हाँ या ना? तो अगर 11th-12th के अंदर कितने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है, जरा मुझे इसका आंकड़ा दे दो। बस इनको पता ही नहीं होगा। दाएं बाएं मत करिएगा, दाएं बाएं मत करिएगा, गूगल सर्च मत करिएगा, मुझे इस बात का आंकड़ा दे दीजिए। रीना जी मैं आपकी, रीना जी मैं आपकी एक नहीं पता। ओके रीना जी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक मिनट रीना जी मैं बता दीजिए, पहले इनको आंकड़ा दे दीजिए। गूगल बाद में सर्च करिएगा, गूगल बाद में सर्च करिएगा, पहले जवाब दीजिए, देने दीजिए। हाँ रीना जी बोलिए। रीना जी की आवाज नहीं आ रही भाई। रीना जी आएंगी नहीं, अब आएंगी। म्यूट कर दिया। रीना जी आप म्यूट पे हैं। 1040 स्कूलों में से कितनों में साइंस पढ़ाई जाती है, जरा जवाब दीजिए। रीना जी आप म्यूट पे हैं, रीना जी आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं। आप अपनी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। बोलिए। 1,1040 स्कूलों में से कितनों में साइंस पढ़ाई जाती है कि आप साइंटिस्ट और डॉक्टर बनाएंगे? 279 स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है। कितने 279। कितने स्कूल हैं? 1043 से करीब है। आपकी सच्चाई यहीं आ गई। अशोक जी, माय केस इज क्लोज। आंकड़ा इन्होंने सही दिया, आंकड़ा इन्होंने सही दिया। अब आंकड़ा के पीछे की कहानी, यही तो मैं कह रहा हूं, आंकड़ा सही दिया है, इनको आंकड़ा मालूम है। अब आप बताइए, जिस स्कूलों के अंदर अगर 30% स्कूलों के अंदर सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती हो, तो मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है हरीश जी की। बताइए, पहली बात। अब दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कितने टीचरों की कमी है, ये बताएंगी? टीचर पूरे हैं? नहीं, आप मतलब कि पूरे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है हरीश जी? दाएं, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। नहीं आ रही है, रीना जी आ रही है, रीना जी आवाज आ रही है, लेकिन जितनी भी आ रही है थोड़ा बहुत मैं समझ रही हूँ आपकी आवाज। आप बताइए मुझे
कितने हाँ जी। कितने स्कूलों में टीचरों की जरूरत है और कितने टीचर हैं, जरा मुझे इसका आंकड़ा दे दीजिए। नहीं, आप तो मुझे ऐसे पूछ रहे हैं सवाल कि आप मेरे टीचर बन के यहाँ बैठे हैं। यहाँ आपको बात जिस जनता चीज को की मुद्दे बतानी की हो रही है ना, चाहिए ये चीज। आप हरीश को उस मुद्दे पे भटकाने अभी की आपने कोशिश मत कीजिए। हाँ, मैं और पहले मैं, अरे हरीश जी, ये हरीश जी, अरे हरीश खुराना जी, आप मेरी बात सुनिए। ये मुद्दों से भटकाने की यहाँ आप कतई कोशिश मत कीजिए। आप हरीश जी मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अब मैं मुद्दों पे आता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एमसीडी के स्कूलों में कितने स्कूलों में टीचरों की कमी है? एक मिनट रीना जी हरीश जी रुकिए, रीना जी हरीश जी प्लीज रुकिए, रीना जी हरीश जी प्लीज एक मिनट रुकिए। अब मैं हरीश जी मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। हरीश जी एक मिनट, रीना जी मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। रीना जी रुकिए, मैं सवालों पे नहीं मुद्दों पे आ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, एक मिनट हरीश जी रुकिए, रीना जी रुकिए, प्लीज रुकिए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। हरीश जी एक मिनट, आपसे सवाल कर रही हूँ। अरे बाबा एक जो रुकिए एक मिनट रुकिए, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। भाई एक मिनट, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, पैनल से रिक्वेस्ट है, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा जो हरीश जी ने सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब जो है, मुद्दा उसी में है। रीना जी, सवाल ये नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने दो सवाल आपसे आंकड़ों को लेकर पूछा। मैं कह रहा हूं कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं हो रहा, ठीक बात है। और आपने सुनिए रीना जी सुनिए, और आपने तो पहला सवाल का जवाब सही भी दे दिया, तो आप तो 1 लाख रुपए इनाम की हकदार वैसी हो गई। तो इसलिए अगर कौन बनेगा करोड़पति भी होता तो अब तक आपके खाते में 1 लाख रुपए आ चुके थे। लेकिन मेरा मूल सवाल यह है, जो आंकड़ा आया, वो आंकड़ा जो आपने खुद बताया, वो आंकड़ा ये कहता है कि 1043 दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ 259 स्कूल है जहां साइंस पढ़ाई जाती है। यानी दिल्ली के जो 2/3 आबादी है, वो अगर चाहती है कि उनके बच्चे साइंटिस्ट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कंप्यूटर साइंस उनका वो चले जाएं, तो वो नहीं बन सकते। वो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते। दिल्ली के 2/3 बच्चे वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो जो है वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनको स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाई जाती। अब साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि साइंस इसलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि साइंस पढ़ाने के लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, साइंस पढ़ाने के लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जहां पर अभी हमारे रिपोर्टर जो जहां गए थे भजनपुरा, जब दिल्ली के स्कूलों में टेंटों में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीन शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां साइंस की लैब कहां से बनेगी? मुद्दा तो यह है। तो जब स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खाक पढ़ाएंगे क्या, उनका भविष्य बनाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और एक बार फिर रुकिए, क्योंकि मैं फिर मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि हम दिल्ली के जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, मेन मुद्दा यही है ना कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, रीना जी एक मिनट, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया। और आंकड़ा रीना जी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आंकड़ा कई बार तस्वीर दिखाता है, और वो तस्वीर ये है कि खुद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 500 स्कूल दिल्ली में बनाएंगे 5 साल में। आज जो है 7 साल में 63 स्कूल बनाए हैं, तो वो गारंटी भी फेल नहीं। हरीश जी 63 भी नहीं बनाए? अच्छा बोलिए, 63 भी नहीं बनाए आप कह रहे हैं? नहीं बनाए सर, जब ये आए थे 1011 स्कूल थे। ओके, आज है 1043। मैं आपको आरटीआई दे देता हूं, आपको पब्लिक फोरम के ऊपर है, मैं आपको दे दूंगा 1043। हरीश जी आप आंकड़ों पे काम करते हैं, आप आंकड़ों पे काम करते हैं, मैं जमीन पर काम करती हूँ। हम दोनों में फर्क इतना है, आम आदमी पार्टी और भाजपा में केवल अंतर इतना है, हम आंकड़ों का नहीं, हम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। मुदीत जी बहुत एक एक करके ना, एक एक करके प्लीज सभी तीनों बोले, और फिर मैं गिरीश और नरेश के पास आऊंगा। एक मिनट, एक एक करके। ओके मुदीत जी एक मिनट, मुदीत जी प्लीज एक मिनट, मुदीत जी एक मिनट रुकिए, रीना जी एक मिनट रुकिए, एक एक करके। ओके एक एक करके, पहले हरीश एक मिनट रुकिए, रीना जी प्लीज, हरीश जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर रीना जी बोलेंगी, और उसके बाद फिर जो है मुदीत जी बोलेंगे। एक एक करके मैं अब आंकड़ा सही कर देता हूं आपका। आज की डेट में 1043 स्कूल है दिल्ली के अंदर, और जब ये सरकार आई थी 1011 थे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात, अभी हमारी प्रवक्ता महोदय नहीं दे पाई आंकड़ा, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। दिल्ली के अंदर आज 21,000 स्कूलों टीचरों की कमी है। सच्चाई ये है, 60,000 टीचर होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, लेकिन जो टीचर है 21,000 की शॉर्टेज है। मैं गेस्ट टीचर को इंक्लूड करके कह रहा हूँ,
गेस्ट टीचर मिला के कह रहा हूं, रेगुलर टीचर नहीं, रेगुलर टीचर तो है ही नहीं, गेस्ट टीचर मिला के 21,000 टीचरों की स्कूल की जरूरत है। यानी कि आप समझ जाइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर अब आती है दूसरी बात कि आज जो दिल्ली की हालात है स्कूलों को लेके, दिखाता कुछ और है, दिखाया गया, लोगों को दिखाया गया कि वर्ल्ड बेस्ट मॉडल है, कहते थकते नहीं है। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का एक बयान कि जिस प्रकार के स्कूलों की हालात दिल्ली के अंदर कर दी मनीष सिसोदिया जी ने, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे आइए, जमीन पे उतरिए और 1043 स्कूलों का इंस्पेक्शन सब मीडिया को लेके चलिए कि ये 1043 स्कूल है, इसको जांच लीजिए कितने स्कूलों में कमी है और कितने स्कूलों बहुत अच्छे हैं। हम अगर अच्छे होंगे, हरीश खुराना पहला आदमी होगा जो तारीफ करेगा, लेकिन अगर आपकी पोल खुलेगी ना तो पोल खोलेगा भी। इसलिए आपके माध्यम से अगर अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, 1043 स्कूलों का इंस्पेक्शन कब करवा रहे हैं, ये हम सवाल पूछते हैं। ओके रीना जी जवाब दो। उससे पहले मैं बोल दूं, पोल तो पोल कैसे खोलेगी? पोल खोलने वाली हमारी टीम देखिए ऊपर खड़ी है, गिरीश निशाना खड़े हैं, जो दरअसल गए थे सच्चाई को जांचने और उन पर हमला हो जाता है, कैमरा तोड़ दिया जाता है, चिप निकाल कर तोड़ दी जाती है। तो सवाल है कि सच कैसे पता चलेगा? बोलिए रीना जी। देखिए, मैं पहले भी इस बात की निंदा कर रही हूं कि इस तरीके की जो वारदात हुई है, ये बिल्कुल ही मतलब कि सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मैं इंसानियत की बात करती हूं, मैं कभी राजनीतिक बात नहीं करती, और शायद इसी वजह से मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। यहां कोई पॉलिटिकल नहीं है, यहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं की जा रही, यहां सिर्फ जनता जनार्दन के मुद्दों की और उनके हक की बातें की जाती हैं। इसीलिए मैं शायद आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हूं, ठीक है ना। और रही मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन रहे हैं। आपका समय चल रहा है, आप बोलिए, क्योंकि हरीश जी ने रखा, फिर आप बोले, फिर मोदी जी को मौका दूंगा। जी, वजह यही है कि इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। और रही बात, हरीश जी ने अभी सवाल किया कि आपको तो आंकड़ों का नहीं ज्ञान या कुछ भी, मैंने उस बात का भी आपको जवाब दिया। मैं आंकड़ों का ज्ञान नहीं रखती, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, और जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अपने आप पर गर्व है। और जहां जहां आप भाजपा की कुनीतियों की जो हो रही है ना, कुरीतियां, ये जो उन्होंने एमसीडी के स्कूलों की जो बदहाली है, मैं एक नजर आपकी उस पर भी डलवाना चाहूंगी। यदि आप कहें तो मेरे पास पूरा वीडियो कैप्चर है किया हुआ। और अभी हाल ही की बात है, 3 सितंबर की बात है, 3 सितंबर को ही जो एमसीडी के जितने स्कूल है ना, सबका पर्दाफाश हो चुका है। एक स्कूल की हमारे पास वीडियो है, ठीक है ना जी। मतलब मुकाबला, मुझे उस चीज को वीडियो दिखाने में खुशी नहीं है। मतलब केजरीवाल जी मुकाबला कर रहे हैं दिल्ली के स्कूलों का एमसीडी के स्कूलों से। मतलब मुकाबला ये है कि एमसीडी के स्कूल अच्छे हैं या केजरीवाल के स्कूल अच्छे हैं? मुकाबला ये है? नहीं सर, ये मुकाबला नहीं है। तो आप लोग तो वर्ल्ड क्लास हो गए थे, फिर आप एमसीडी से मुकाबला कर रहे हो। ये मुकाबला नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। नहीं, शर्म की बात तो ये है कि एक स्कूल टीन शेड में चल रहा है, वहां बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। शर्म की बात तो ये है, और वो स्कूल दिल्ली सरकार का स्कूल है। शर्म की बात तो ये है ना। मैं कह रही हूँ कि देखिए, जब तक अभी रीना जी आप सुनिए, रीना जी आप सीरियस बात सुनिए, रीना जी एक सीरियस बात सुनिए, रीना जी एक सीरियस बात सुनिए, रीना जी। हाँ मुदित जी, आऊँ एक मिनट मुदित जी आ रहा हूँ एक कमेंट करके। रीना जी आप एक सीरियस बात सुनिए। आपने कहा आप जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, आपने कहा आपको गर्व है आम आदमी पार्टी के। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं इसमें राजनीतिक टिप्पणी नहीं, लेकिन आप अगर जमीन से जुड़ी, सुनिए ओके, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता है ना, तो कल को आप जाइएगा भजनपुरा के इस स्कूल में जिसका नाम है रघुवर दयाल जन कल्याण स्कूल, और वहां बच्चों की जो दुर्दशा है, बच्चे जिस हाल में पढ़ रहे हैं, आप खुद उसका एक वीडियो बनाइएगा और वो अरविंद केजरीवाल जी को टैग करके जो है ट्वीट करिएगा और कहिएगा केजरीवाल जी इस स्कूल को तुरंत ठीक कीजिए। तब समझ में आएगा आप जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं। और अगर केजरीवाल जी का एक स्कूल जो है जहां बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां बच्चे गर्मी में उनकी हालत खराब हो रही है, कम से कम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, तो हो सकता है जनता की आवाज तो नहीं सुनी, रिपोर्टर गए तो उनकी पिटाई करवा दी, तो हो सकता है आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, हो सकता है आपकी सुन लें। और उन बच्चों की, जो बच्चे दिल्ली में 40,000 50,000 बच्चे टेंटों में पढ़ रहे हैं, गर्मी में पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनकी स्थिति सुधर जाए। मुदित जी बिल्कुल, देखिए मुदित जी को बात करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मुदित जी बोलिए। एक चीज से मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, उनके प्रवक्ता ये कहते हैं हमें आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता। देखिए कहीं ना कहीं यही दिक्कत दिखाता है। एक करके रीना जी उनको बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, ओके
ठीक है जी, मैं समर्थक हूँ, जी। कार्यकर्ता हूँ पार्टी ओके ओके बड़ी ओके अच्छी जी, बात है। मैं आपको जैसे क्लियर कर आपके- दूं मुदित जी। जैसे आपके लीडर की सोच है, अगर लीडर की भी सोच यही होगी, क्योंकि आप तो खुलेआम कह रही हैं कि हम तो जमीन पे काम कर, आंकड़ों से हमें मतलब ही नहीं है, तभी तो शायद केजरीवाल जी को पता नहीं है कि 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 1040 में, 500 में वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तकरीबन 300 स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है, 35 से 40% वैकेंसी है टीचर्स की। और अगर ये चीज आम आदमी पार्टी की ही फिलॉसफी है कि आंकड़ों मैटर नहीं करते, तो भाई केजरीवाल जी से कल से कहिए जीडीपी फिगर दिल्ली की देना बंद कर दें, टैक्स कलेक्शन फिगर देना बंद कर दें, रेवेन्यू डेफिसिट फिगर देना बंद कर दें, बच्चे कितने पास हो रहे हैं देना बंद कर दें, ये भी कर दें भैया बच्चों की पास परसेंटेज ही मत लो, क्योंकि आंकड़ों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सरकार इस सोच से चल रही है तो भाई दिल्ली का तो फिर भगवान ही मालिक है कि आंकड़ों से ओके फर्क ओके नहीं अब मैं पड़ता। मैं तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, दिल्ली का तो भगवान ही मालिक है, अगर आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ओके इससे अब ज्यादा मैं मैं- मुदित जी, मुझे बड़ी दुख हुआ ये सुन के। मैं मुदित जी, वाकई मैं में बड़ा आपकी दुख हुआ है। आपकी सोच पर कहती हूँ कि आपका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अगर कोई कार्य करने वाली सरकार आई है तो आपको उसके कार्य पर आपत्ति है। 5 कर रहे उंगलियां हैं। जैसे एक क्या समान बोल रही हैं ये? अरे ये आप कर रही क्या हैं, बात रही कर हैं? रहे हैं? ये भगवान- रीना जी, Serious उनको debate आपके क्या का- बात कर रही है? संजीदा डिबेट नहीं ओके है। ओके नहीं 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 सीरियस नहीं डिबेट ये- को बुलाया करिए यार। संजीदा ये आप डिबेट अरे नहीं। आप ये काम हमारी काम ये काम है, करने वाली भटकाना, एक मिनट रीना जी ओके रुकिए ओके ओके किसी ओके सरकार ओके को ओके बदनाम करना, इस चीज को आप छोड़िए ये आप मुदित जी, डिबेटर जो किसी लाते को हैं ना, बदनाम आम आदमी करके पार्टी का तो ढंग के लाया useless करिए यार। नहीं, ये यूजलेस चीजें है ही डिबेट नहीं। आप बोल आप रहे हैं? करवा रहे क्या हैं। डिबेट करें हम? यूजलेस बोल आप रहे बना हैं? रहे हैं इसको, यूजलेस आप देखिए, बना रहे हैं। रीना जी एक मिनट रुकिए एंकर क्या साहब डिबेट उनको करें हम? नहीं नहीं एक मिनट क्या रुकिए डिबेट ये करें मैं हम? बिल्कुल नहीं मैं मुदित जी और हरीश जी की बात से सहमत हूँ। रीना जी थोड़ा गंभीरता से हमको बात करनी है, आप ये कह दें वो बार बार समझ रही हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट रीना जी एक मिनट बार मैं फिर कह रहा हूँ आंकड़े हकीकत बताते हैं और यही आंकड़े तो मैं इस एक बात मिनट से रीना जी एक agree मिनट किया सुनिए है ना उनकी। रीना जी सुनिए और कितनी मैंने एक इनको जवाब मिनट भी सुनिए दिया, उसके अरे रीना जी बावजूद एक मिनट भी सुनिए प्लीज आप- सुनिए आवाज नीचे कीजिए आवाज नीचे कीजिए प्लीज आवाज नीचे कीजिए मेरा भी गला दुख जाता है इस तरह से चिल्ला के, मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन आंकड़े क्यों आंकड़ों से हम आंकड़ों से तस्वीर देख रहे हैं ना। और अभी मुदित जी ने एक बात कही कि उन्हीं आंकड़ों के बेस पे जो दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड किए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार जो है एक फेक खबर छाप देता, फर्जी खबर छाप देता है, क्योंकि वो आंकड़े ही गलत है जिसको मुदित जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आंकड़े ही वो खराब गलत है। और वो सोर्स जो है न्यूयॉर्क टाइम्स वो सोर्स किसको देता है, वो सोर्स देता है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार भी तो आंकड़ों से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है ना कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन आंकड़ों की हकीकत जो है वो हरीश खुराना और मुदित अग्रवाल बता रहे हैं। और उन आंकड़ों को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़े आरटीआई से जो आंकड़े आए हैं, अगर दिल्ली के स्कूलों में 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 2/3 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती, 1/3 स्कूलों में कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती, तो ये आंकड़े जो हैं ये तो सच्चाई एक है ना। और वो भी छोड़िए, मैं कहता हूं चलिए साइंस नहीं पढ़ाई जा रही और आप कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे, आपके पास टीचर्स नहीं है, तो चलो ये चीजें हो सकता है कि ये सब चीजें हो सकता है 1 साल में हो जाए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बच्चे स्कूल में पढ़ ही कैसे रहे हैं जब उनके सर पर छत नहीं है, वो पढ़ेंगे कैसे भाई। ये कोई गांव देहात में, आज तो गांव देहात में भी स्कूल बने हुए हैं, हम दूर दराज के गांव देहात में जाते हैं वहां भी स्कूल है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अगर बच्चे जो है टेंट में, या फिर अगर बच्चे जो है वो टीन शेड में पढ़ेंगे। और फिर मैं आता हूं, मेरे लिए फिर भी एक और बड़ा मुद्दा है, आखिर क्यों मीडिया पे बार बार हमले होंगे, आखिर मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा दिल्ली का सच। मैं एक बात और करूंगा, अशोक जी एक बात और करूंगा, बोलिए जल्दी से बोलिए, फिर मैं नरेश और बोलिए। अशोक जी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता आपने बुलाई हैं उनको सीरियसनेस भी नहीं समझ में आ रही कि क्या डिबेट है। आप भी अपना दर्शकों का टाइम खराब कर रहे हैं, डिबेट के लिए हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, मुदित जी का टाइम खराब कर रहे हैं। ये प्रवक्ता डिनायल मोड में है, हंसी है यहाँ पे, सब मजाक हो रहा है। यहाँ लोगों के टीचर नहीं है, वो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? लोगों के यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, टीचरों के स्कूलों के मजाक है यहाँ पे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, अरे भैया सीरियस बात कर रहे हैं। अगर आपके ये आंकड़ों से आप एडमिट करती हैं हाँ है, तो अपने केजरीवाल को कहिए जाके कि इस्तीफा दें। यहाँ पे आके ज्ञान पेल रही है, हमारा भी टाइम खराब कर रही है, दर्शकों का टाइम खराब कर रही है, शर्म भी नहीं आती इनको। ओके रुकिए, मैं आ रहा हूं नरेश के पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए एक मैंने कहा मैं एक मिनट रुकिएगा रीना जी, एक मिनट रुकिएगा रीना जी, एक मिनट रुकिएगा। मैं कह रहा हूं कि शर्म तो इस बात की, एक मिनट रुकिए रीना जी, एक मिनट रुकिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज, आवाज नीचे कीजिए, मुद्दे से मत भटकने दीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। क्या डिबेट कर रही है? मैं फिर आ रहा हूं, 1 मिनट। ये डिबेट बिल्कुल सही, डिबेट का स्तर एक बना रहना चाहिए,
गंभीरता से डिबेट होनी चाहिए। और आंकड़े हवा में उड़ाने के लिए नहीं होते, आंकड़े जो है तस्वीर दिखाने के लिए होते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आंकड़े हवा में उड़ाने के लिए ना, तस्वीर दिखाने के लिए। और मैं कह रहा हूं शर्म की बात यह भी है कि दिल्ली के बच्चे टेंटों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बच्चे जो है टीन शेड में पढ़ रहे हैं, गर्मी के मौसम में पीने का पानी नहीं है। और शर्म की बात यह है कि दिल्ली में पत्रकारों पर हमले होते हैं। पंजाब की पुलिस आती है और एक होटल में एक पत्रकार को पीट जाती है। स्कूल के अंदर हमारा पत्रकार जाता है, उसका कैमरा तोड़ दिया जाता है। नरेश वत्स, आपने जो कहा, रीना जी एक मिनट सुनिए, रीना जी एक मिनट सुनिए, रीना जी पहले सुनिएगा। नरेश वत्स ने जो कहानी कही है, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे वहां, भगवंत मान मौजूद थे वहां, जहां पर एक पत्रकार के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है। और आज 26 मई की घटना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने होने को आए, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी। एक पत्रकार के साथ दिल्ली में पंजाब की पुलिस पिटाई करती है। नरेश, आज तक कोई एक्शन, कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आया? किसी ने कहा कि यह बदसलूकी, हम शर्मिंदा हैं? किसी ने आपसे कहा? पंजाब के, दिल्ली के किसी नेता ने कहा? क्योंकि यह शर्मनाक बात है। क्योंकि हम ये चाहते हैं गिरीश के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारे कैमरा पर्सन अजय के साथ, हमारे कैमरा जो असिस्टेंट कैमरामैन थे उनके साथ, कश्यप, आनंद कश्यप, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि 5 महीने से तो ये इंसाफ तलाश रहे हैं। देखिए अशोक जी, मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि तफसीली की बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सीरा नहीं मिलता। पत्रकारों पर जो हमले दिल्ली में हो रहे हैं उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जो सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पूरा मामला होटल इंपीरियल में हुआ, 2 मुख्यमंत्री के बीच हुआ, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और अभी जो आम आदमी की प्रवक्ता कह रही थी, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसकी निंदा की, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरह से शिक्षकों ने, जैसा कि गिरीश निशाना बता रहे थे और अजय बता रहे थे कि जिस तरह से कैमरे को तोड़ा गया है, कैमरे की चिप निकाली गई है, यानी कि ये एक तरह से पेशेवर कि किस तरह से सूचना पर पहरा दिया जाए। ये कोई आज का मामला नहीं, ये बहुत लंबे समय से आ रहा है। लेकिन उसके समाधान की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई भी बात नहीं कही, कोई जांच नहीं की। आपके साथ नरेश जो कुछ हुआ, क्या आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, उन तक पहुंचाई? देखिए, मैंने जितना भी प्लेटफॉर्म था, प्रेस क्लब में जितने भी वरिष्ठ पत्रकार, जितने भी कार्यक्रम है, उस पर यह बात कही। हमने जितने भी हमारे संगठन हैं उनको ये जानकारी दी। बाकायदा एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया गया, जिसकी रिसीट मेरे पास है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज तक भी दिल्ली सरकार की तरफ से और ना ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई कि यह घटना कैसे हुई, क्या हुई, जांच हुई या नहीं हुई, इस पर कुछ नहीं हुआ। और ये जिस तरह से आज दूरदर्शन के कैमरामैन और टीम के साथ ये हुआ, इस पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ तरह है। तो ऐसे में हम तो एक अपील करेंगे अपने जितने भी प्रेस एसोसिएशन के संगठन हैं कि कम से कम ये जो हमले हो रहे हैं उस पर कोई जांच होनी चाहिए, और कम से कम कहीं तो सरकार को इसके लिए बाध्य करना चाहिए कि ये घटनाएं दोबारा से ना हो। देखिए, बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दूं, मेरे जो दर्शक बहुत पहले से देखते हैं, मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उनको याद होगा हम लोग RTI पर राइट टू इंफॉर्मेशन पे प्रोग्राम करते थे दूरदर्शन, 8 साल तक उन्हें हमने लगातार चलाया, जानने का हक। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इसी स्टूडियो में मेरे साथ उन्होंने बैठ करके दर्जनों प्रोग्राम किए, दर्जनों प्रोग्राम RTI पर आते थे वो। और वो लोग कहते थे कि मीडिया, वो लोग इतने मीडिया फ्रेंडली थे, वो लोग मीडिया से बात करना, मीडिया को जानकारी देना, कोई बात हो गई तो मीडिया के पास जाना। और रामलीला मैदान में जब इन्होंने सरकार के खिलाफ जो पूरा आंदोलन किया था, तो किस तरह से मीडिया ने इनकी घटनाओं को, इनके जो आंदोलन को 24 घंटे दिखाया था। जिमी जिप कैमरे रामलीला मैदान में लग गए थे उसको दिखाने के लिए, वो मीडिया। और मैं तो ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल अगर इतने बड़े नेता बने तो उसमें उसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया ने लगातार उनको दिखाया, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो मीडिया के कंधे पे सवार होकर नेता बनते हैं, आज वो मीडिया के ऊपर इस तरह से हमले अगर उनके शासन में हो रहे हैं, और अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब पुलिस जो है नरेश वत्स की पिटाई कर रही है, दिल्ली के स्कूल में गिरीश निशाना को पीटा जाता है, उनका कैमरा तोड़ा जाता है, तो ये शर्मिंदगी की बात है।
ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इससे पहले मैं गिरीश निशाना के पास और मैं हरीश जी और मदीद जी इस पर कमेंट आपका लूंगा, मैं रीना जी आपका भी कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे अभी कैमरा टीम ने जब वहां पे पहुंची है तो कई लोगों से बातचीत करी, जरा सुन लेते हैं, आइए स्थानीय लोग वहां क्या कह रहे हैं। भजनपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, आइए सुनिए। भजनपुरा में जो है ना सिस्टम जो है ये गड़बड़ चल रहा है, स्कूलों के ऊपर जो है गुंडे हावी हो रहे हैं, तो ये हावी ना हो, इनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो तबीयत से की जाए। स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। अगर स्कूल की व्यवस्था ठीक होती तो ये काम ना होते। जैसे पता लगी कि जो शिक्षकों ने मीडिया वालों को जो हमला किया बहुत ही गलत है, और मीडिया का तो काम है कोई सच्चाई को दिखाना, और जिस तरीके से उन्होंने मारपीट करी ये बहुत ही गलत है। और जैसे कि ये जो कंप्लेंट है, जैसे कंप्लेंट में आप गए कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, या हकीकत में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, और ये जो समस्या है वो कई दिनों से चल रही है। तो स्कूल की व्यवस्था ठीक होती तो यह घटना नहीं घटती। स्थानीय निवासी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, अगर स्कूल की व्यवस्था ठीक होती, क्योंकि अगर स्कूल की व्यवस्था ठीक होती तो शायद हमारे तक शिकायतें नहीं आती, हमारी टीम वहां पर शूट करने नहीं जाती, और अगर हमारी टीम शूट करने जाती, स्कूल की व्यवस्था ठीक होती, तो वहां पर हमारी टीम को वेलकम किया जाता, क्योंकि जो तस्वीरें केजरीवाल जी के विज्ञापन में दिखती है, अगर स्कूल वैसा होता तो कैमरा टीम से डरना किसे था। कैमरा टीम अंदर जाती, बढ़िया से बात करती, बच्चे बताते कि हमारे यहाँ तो सब चाक चौबंद है, बड़ा चकाचक हमारे यहाँ व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं, बच्चे दिखाते कि पंखे लगे हैं, पीने का पानी है, देखिए हम कितने बढ़िया क्लासरूम में बैठे हैं, एसी क्लासरूम है जहां वर्ल्ड क्लास हमें शिक्षा दी जा रही है। वो दिखाते, अपना बोर्ड दिखाते, जो अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बोर्ड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और पता नहीं क्या क्या, तो बच्चे वो बोर्ड दिखाते। अगर ऐसा होता, लेकिन ना स्कूल की बिल्डिंग थी, ना पानी था, इसलिए हमारी कैमरा टीम पर हमला कर दिया गया। क्योंकि अगर यह सब व्यवस्था चाक चौबंद होती तो सवाल यह है कि हमला ही क्यों होता, हमारी टीम को वेलकम किया जाता। गिरीश, मुकेश। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से ये अभी आपने हाल ही के ये बाइट सुने होंगे, अभी हम यहाँ लाइव करे थे, और ये यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अगर व्यवस्था दुरुस्त होती तो ये हमले ही नहीं होते। आप अंदर ले जाते, सबको सब चीज़ दिखाते, तस्वीर साफ होती तो हम भी साफ होते, आप भी साफ होते, लेकिन यहाँ तो मंजर कुछ और था, किसी और चीज़ को छुपाने की कोशिश करी, उसके बाबत ये हमला किया गया। और जब ये अध्यापक ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, समाज में जो सुधार की बात की जाती है वो कैसे सुधरेगा। और जब श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि वो खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएंगे, उनके विधायकों को कहेंगे कि वो दाखिला दिलाएं, लेकिन उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं सभी को पता है। और गिरीश यही सब जानने के लिए यहाँ आए थे कि जो आम जनता के बच्चे हैं, क्या वाकई में उनको ये फायदा मिल रहा है। गिरीश, ये फायदा मिल रहा था? देखिए, जिस तरह से हमको शिकायत मिली थी अशोक जी, यहाँ पे हमें बताया गया था कि उन बच्चों को कभी कभी पानी नहीं मिलता, पेयजल नहीं मिल पाता है, उनको गर्मी का सामना करना पड़ता है, टीन के अंदर पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं थी। इसके अलावा जो अभिभावक थे उन्होंने बताया बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए कि वाकई में यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर सब ठीक है या नहीं है, वो जानने के लिए हम यहाँ मौके पर पहुँचे थे। लेकिन स्कूल में घुसते ही शिक्षकों के ग्रुप ने हमला कर दिया और हमारे कैमरा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसकी चिप निकाल दी गई, चिप निकाल के उसको भी नष्ट कर दिया गया। तो ये साफ स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ छिपाया जा रहा था, कुछ हमें जो असलियत है वो नहीं दिखाई जा रही थी। तो ये बात क्लियर हो गई है किस तरह से शिक्षकों ने यहाँ पर हमला किया। अब ये शिक्षक इस तरह से हैं तो वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षा देंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, ये एक बड़ा सवाल है। लाठी डंडे जो आपने देखे, सीनियर टीचर्स थे जिन्होंने आकर के कहा कि भाई हमारे साथ मार पिटाई हुई, उनके हाथ में खुद डंडे थे, तो हम कहाँ से उनको पीट रहे हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर थाने में शिकायत करने पहुँचे थे तो कुछ शिक्षकों को भेजा गया जो बुजुर्ग शिक्षक थे कि वहाँ पर वो जाएं, लेकिन आपने हमारी विजुअल में देखा होगा जो हमारे लाइटिंग असिस्टेंट आनंद कश्यप ने बनाया था, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बुजुर्ग टीचर जो हैं वो डंडा लेकर आ रहे हैं और वही उल्टी यहाँ पर शिकायत करने पहुँच रहे थे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। हमने कहा अगर हमने दुर्व्यवहार किया है तो सीसीटीवी की जाँच की जाए, क्योंकि सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर सब रिकॉर्डिंग है कि किस तरह से हम स्कूल में आए हैं और किन्होंने हमला किया है और किन्होंने कैमरा तोड़ा है। तमाम चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सीसीटीवी के माध्यम से। ओके, मैं हरीश जी और मुदीत जी आपसे एक कमेंट जरूर चाहूंगा
मैं ये समझना चाहता हूँ आप लोग, क्योंकि दिल्ली की राजनीति पर आप लोगों की पकड़ है, यहाँ की घटना। मैं जल्दी से आपसे एक एक कमेंट लेना चाहूँगा, 2 मिनट बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम नहीं कह रहे कि ये हमलावर कौन थे, लेकिन जैसा गिरीश बता रहे स्कूल के शिक्षक थे। सवाल ये है, स्कूल के शिक्षकों का ऐसा कौन सा हित था कि वो कैमरा टीम पर हमला कर रहे हैं? आखिर क्या ये नेक्सस क्या है? उस पर मैं आऊंगा, आपका कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिए दृश्य, और उसके बाद अरुण हमें बताएंगे जो इस खबर के बारे में। फ्रांस की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। अरुण जी, मिस कैथरीन कोलोना मिनिस्टर फॉर यूरोप हैं और फॉरेन अफेयर्स ऑफ फ्रांस हैं। उनकी मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। बेहद ये महत्वपूर्ण मुलाकात आप इसे कह सकते हैं, खास तौर पर इस परिप्रेक्ष्य के अंदर के पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर अब जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे अब अपने निवेश को या फिर जो बायलैटरल संबंध है उनको यहाँ से आगे कैसे दिशा दी जा सके, जिससे कि दोनों जो पक्ष है उनका एक तरह से हित हो सके और तमाम मोर्चों पर दोनों देश एक तरह से आगे बढ़ सके। आज जो प्रोमिनेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का दौरा भी रहा था। प्रधानमंत्री ने जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों का दौरा भी किया था। वहां पर कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बातचीत हुई थी। तो इस अगर बैठक की बात की जाए जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, वो इस बात पर ज्यादा तरजीह दी गई है कि इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर प्राइमरी कैसे दोनों देश अब एक साथ आगे आ सकते हैं, और खासकर जैसे भारत का फोकस ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेकर के है, तो उस दिशा के अंदर कैसे फ्रांस खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज कैसे एक तरह से नजदीक आ सकते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट इस बात पर रहा था कि कैसे प्राइमरली कोविड पैंडेमिक के दौरान भी भारत ने कैसे अन्य देशों को सहायता पहुंचाई, अन्य देशों को मदद की, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल एड्स हो, कोविड वैक्सीन हो। तो उस लिहाज से भी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, कोविड को लेकर के कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग और कोलैबोरेशन किए जा सकते हैं, जिससे कि आगे इस तरह की महामारी को अगर लगाम लगानी हो तो उसको लगाम लगाई जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत ने, हम जानते हैं इसी साल देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं। ऐसे में इस समय पर भारत से बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि हाल ही में देखिए कि चीन से कई सारी जो कंपनीज हैं वो वाइंड अप करके भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आ रही हैं। कल ही फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान आता है, वो कहते हैं कि चीन से लोग कन्नी कटा करके भारत में एक लुक्रेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कल ही सेमीकंडक्टर की एक बड़ा प्लांट जो वेदांता उसको लगा रहा है। तो ऐसे में ये यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन टेक्नोलॉजीज हैं, इसकी भारत को दरकार रहेगी। और उसी दिशा के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है मिस कैथरीन कोलोना से, जो मिनिस्टर फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ फ्रांस है, वो बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ओके, तो विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना जो है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, और ये आप देख रहे हैं उससे कुछ देर पहले के दृश्य, और इस मुलाकात में ये अहम क्यों है और क्या क्या मुद्दे उठे, इस पर हमारे संवाददाता अरुण ने विस्तार से बताया। शुक्रिया अरुण आपका ये जानकारी देने के लिए। जल्दी से मैं एक जो स्थानीय लोग वहाँ पर थे उनकी बाइट सुना दूं, उसके बाद मैं हरीश जी और उनके पास आता हूँ। जल्दी से जरा देख लेते हैं वहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। पढ़ाई कुछ नहीं होती सर, माँ से निकल जाते हैं, ये चलते हुए ना हमने अभी टीसी दे के आया हम अपनी, कोई नाम कटवाने के चाहता है। तो सर मेरा गोबर दयाल जन कल्याण स्कूल का विद्यार्थी हूँ, और इसमें जैसा है कि अभी हम गए थे टीसी निकलवाने, तो ऐसा है कि कम से कम तो 1.5 घंटे में बिठाए रखा, हमें टीसी नहीं दिया गया, और फॉर्म जो हम लेकर आए थे वो भी जमा नहीं लिया गया था। तो 1.5 घंटे के बाद इंतज़ार करने के बाद सर जी आता है, तो उन्हें हम देते हैं। आप टीसी क्यों निकलवा रहे थे? सर जी इसलिए निकलवा रहे थे कि यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ ढंग से हो नहीं रही है, इससे बढ़िया तो हम गाँव में ही पढ़ लेंगे। सुनिए बच्चे क्या कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो हम गांव में पढ़ लेते। मुदित जी आपका कमेंट, फिर हरीश जी, और उसके बाद मैं अंतिम रीना जी आपके पास आऊँ। मुदित जी ये नहीं ये टीचर्स कहाँ से, मुझे ये समझ में, मतलब ये हो सकता है कि ठीक है अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते, लेकिन टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, मुझे वो थोड़ा हैरानी की हो रही है। देखिए मुझे नहीं पता टीचर्स इन्वॉल्व है कि नहीं है, मुझे ये पता है कि हमला हुआ है, ये तो जांच का विषय, इन्वॉल्व कौन है। अगर टीचर्स इन्वॉल्व है तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जो टीचर्स, जो शिक्षक होते हैं, उनको दलगत राजनीति में ना पढ़ के उनको वो करना चाहिए जो बच्चों की भलाई में। अगर आप इस टाइप की चीजें एक्सपोज करते हैं तो आप बच्चों की भलाई करते हैं,
आप टीचिंग किससे कहते हैं? जिससे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनको जीवन में मौके मिले आगे बढ़ने के। तो इसमें तो सब शिक्षकों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए एक लाइन और बोलूंगा, देखिए दिल्ली का मॉडल क्या है? दिल्ली का मॉडल है प्रोपेगेंडा और करप्शन। ये ट्विन मॉडल है, प्रोपेगेंडा करो, करप्शन करो, काम करने की जरूरत है। और बहुत जरूरी है देश में ऐसी राजनीति आगे ना बढ़े, नहीं तो देश का इस राजनीति से बहुत नुकसान होने वाला है। अगर सिर्फ ये रहे काम करो या ना करो, सिर्फ लोगों को दिखा दो काम हो रहा है, तो माफ करना, इससे देश का बड़ा नुकसान है। ओके हरीश जी, देखिए सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं ना कि टीचर्स ने अपने आप से नहीं किया, ये ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति हो, बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, वो अंदर स्कूल की वास्तविकता ना शूट कर पाए, अंदर ना जा पाए, ये उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। और जैसे कि गिरीश जी के साथ जो कल हुआ, वो कल महिला के साथ भी हुआ है, एक पत्रकार हो रहे हैं उनके साथ भी हुआ है। कल 2 घटनाएं हुई हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये पिछले अभी वत्स जी बता रहे थे, इनका यही एक असूल है जो कि सिर्फ केजरीवाल कहे वही सही, मतलब जो केजरीवाल ने कह दिया मेरे लिए वही सब कुछ वही है। और ये आम आदमी पार्टी सबके लिए, प्रवक्ताओं के लिए भी है, सबके लिए। उन्होंने जो कह दिया रटा रटाया डायलॉग, अभी हमने देखा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अपने आप को हास्यमत मान रही, अपने आप को मतलब क्या, मतलब हंसी का पात्र बन रही है उनको डिफेंड करने के चक्कर में। जो डिफेंड नहीं कर सकता वो भी डिफेंड करना पड़ रहा है उनको। ओके चलिए, ये प्रवक्ताओं की कई बार तकलीफ होती है, लेकिन समय इतना ही है। मैं माफ़ी चाहूँगा रीना जी, और शुक्रिया मुकेश आपका भी, और हरीश जी और मुदित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमला हो रहा है पत्रकारों पर, सच दिखाने के लिए हम सिर्फ पड़ताल करने गए थे। अगर आपके स्कूल बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, चकाचक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि बड़ा बढ़िया मॉडल है, तो फिर कैमरे से आपको डर क्यों लगता है? पत्रकारों से डर क्यों लगता है? मीडिया से डर क्यों लगता है? जो चकाचक होगा तो वो दिखेगा, लेकिन आप चकाचक दिखा नहीं सकते। टीन शेड में पढ़ने वाले बच्चे चकाचक नहीं हो सकते। गर्मी में बिना पंखों के टीन शेड में पढ़ने वाले बच्चे चकाचक नहीं हो सकते। बिना पानी के पढ़ने वाले बच्चे चकाचक नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी कैमरा टीम पर हमला किया गया, उनको वहां जो है उनका कैमरा डैमेज किया गया, उनकी चिप तोड़ी गई। ये शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। ये बात मैं अंत में जरूर कहूंगा, चाहे कोई भी हमलावर हो, ये जांच का विषय है, बहुत सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन कोई भी अगर हमलावर हो वो सोचे कि हमारे किसी रिपोर्टर को पीट करके, हमारे कैमरामैन पर हमला करके, हमारे कैमरा असिस्टेंट को मार करके और हमारा कैमरा तोड़ करके अगर आप हमसे ये उम्मीद करेंगे कि हम सच दिखाना छोड़ देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम दोबारा जाएंगे, बार बार पड़ताल करेंगे और सच देश को, दुनिया को दिखाते रहेंगे, क्योंकि डिबेट का विषय यही है कि दिल्ली का सच क्या है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का सच क्या है, और जो सच है वो हम आप तक लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम दिगंबर कामत और नेता विपक्ष माइकल लोबो समेत 8 विधायक बीजेपी में। आखिर क्यों मची है कांग्रेस में भगदड़, करेंगे विशेष चर्चा। बिहार में कानून व्यवस्था पर